आई एम फ्रॉम साउथ पंजाब, वहाँ पे जो माएँ होती हैं उनका बच्चों के टुवर्ड्स ऐसा ही बिहेवियर होता है। बदर ने कहा होगा कि माया बेटा जो बस में आए जो दिल करे करो, मैं नहीं रोकूंगा। इट्स नॉट अबाउट उर्दू नहीं आती, इट्स अबाउट कि अब हम किस दौर में हैं। वी आर नॉट इन अ दौर जहाँ हफ्ते में 4 दिन मुशायरे होते थे। औलाद तो कहती मेरा बेटा इस उम्र का होता तो मैंने तो इसकी शादी अभी शर्जीना से करवा देती है। मुंडा भाਵੇਂ ਉੱਥੇ यूके ਵਿੱਚ को बच्ची फसा के बैठा हुआ है, उसको ये नहीं पता मेरे भाई ने शादी कैंसिल की, मेरे बाबा मुंह दिखाने काबिल नहीं, उधर ये बनता कहना कैसे बनता है, मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगी। लस्सी कितना का पानी पाओगे, हुन लस्सी फीकी हो गई है, लून घट गया ना, सारी बात है। लस्सी में जितना पानी डालोगे वो फिर पानी और पानी ही रहेगा, नमक। अमीर होने State का culture से तेरा ताल्लुक है। क्लास से नहीं है, वैसे तो आई हेट वर्ड क्लास। अमीर होने का ताल्लुक एक्सपोजर से नहीं है। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को। और मेरे साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतिशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। क्या चल रहा है? ये टीवी लाउंज टीवी फ्राइडे वाला। चलें फिर टीवी लॉन्च करते हैं। कुछ लोग ये भी चाहते हैं लोग ऐसे डायरेक्ट ही शुरू करते हैं। अच्छा, आई लव माई फैंस, माई ट्रू फैंस। मैं आई कैन से नाउ कि मेरे हैं, अब तो वो सुना देते हैं। हम नहीं कहते वो कमेंट्स में हेट कमेंट्स मानो कहते हैं जरा ऐसे रख, नीचे चलता रहता है सिलसिला। इतनी मुझे खुशी हुई, थैंक यू सो मच। लेकिन बस ये अच्छा अच्छी बात एक और भी लगी मेरे फैंस जी जी, लॉजिकल जवाब देते हैं, ऐसे गालियां नहीं देते। मतलब क्योंकि देखो हम भी तो लॉजिकल ही है ना, तो नहीं कभी कभी हम हो जाते हैं लॉजिकल, कोई नहीं, इंसान है, सारी बात है, इंसान गलतियों का खताओं का कभी कभी हम वो भी करते हैं, डिफर भी कर जाते हैं कभी कभी नहीं, बहुत दफा। ये हमारी बड़ी गलती है। ये किसको कैसे हम बरकरार रखें? इट डिपेंड्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। किसी सिचुएशन पे हमारा रिएक्शन कुछ होता है, किसी सिचुएशन पे हम टोटली उसके ऑपोजिट कह देते हैं। ह्यूमन साइकी। यस यू नेवर नो कि क्या चीज कभी किस सिचुएशन में अच्छी लग रही हो, कभी किस सिचुएशन में बुरी लग रही है। बट वन मस्ट फॉलो देयर प्रिंसिपल्स, जो वो कहते हैं वो होना चाहिए लाइफ में। बिल्कुल ऐसे। लेकिन हमारी मैक्सिमम कोशिश होती है हम तो कोशिश करते हैं, ठीक है, कि ज़िंदगी में वही प्रैक्टिस करें जो हम प्रीच करते हैं, नहीं तो प्रीच ही ना करें, ठीक है। कुछ लोग बहुत प्रैक्टिस नहीं करते, प्रीच ज़्यादा करते हैं। खैर वो मेरे सामने बैठे हुए हैं। हाँ अच्छा मेरी बात तो सुने, बड़े बदतमीज हैं आप, बड़े बदतमीज हैं। और क्या चल रहा है आपका? अरसलान और कुछ भी नहीं, मैंने कहा चलो आज गर्मी इतनी आ गई है। आज गर्मी नहीं है, आज हब्स है। हब्स, ये देखिए सपीना आया हुआ है मुझे, बहुत ज़्यादा, बहुत। मुझे गर्मी नहीं लग रही, लेकिन मेरा सांस बंद हो रहा है। और लाइक एंड इट्स अभी जुलाई। नहीं, आई थिंक अब तो होना चाहिए ना। अगस्त में ज़्यादा होता है ये वाला। नहीं, कड़मा जुलाई के मिड से शुरू होता है। अच्छा, तो जुलाई का मिड तो यही है ना? व्हाट डू यू थिंक? हाँ सही है, वो हमें ऐसे लग रहा है। अच्छा इस साल ना हम जुलाई तक पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक ऐसे ही लग रहा है कि बस अभी शुरू ही हुआ है। मतलब लाइक आपको से फील आ रही है? गर्मी अभी आई ही है। हाँ, ऐसे लग रहा है जैसे गर्मी अभी आई है, लेकिन हम जुलाई तक पहुंच गए हैं। अब तो हम बल्कि अलविदाई हाँ, तो मतलब नहीं, डेट आपको पता है ना, सितंबर के एंड तक मौसम ठीक हो यहाँ पे बेहतरी हो जाती है काफी। यस तो मतलब लाइक 2.5 महीने रह गए मजीद। हाँ चले, कोई बात नहीं, खैर। हाँ, और बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं। हाँ अगस्त के मिड में। चलो अच्छी बात। सो लाइक अब थोड़ी सी रह गई समझ। ऑल द बेस्ट टू किड्स जी। और एक और बात आपसे मैंने जी रुआई कितनी हो गई है? ना ही पूछे। नहीं, इस दफा मैं पूछना चाहूँगा यार। मैंने ना कल मेरी ना कुछ 3 बातें मैंने सोची हुई थी, मैंने सोचा मैंने जी जरूर करें। मेरी ना डांस क्लास थी, आजकल आप मेरे डांस देख रहे होंगे, बिल्कुल। बड़ा नाच वाच हो रहा है। एक मैंने एक और क्लासेस भी ज्वाइन की हैं। हाँ ठीक है, स्विमिंग क्लासेस, तैराकी की। हाँ, उसके बारे में हम फिर किसी शो में बताएंगे स्विमिंग क्लासेस कैसे जा रही है। लेकिन ना मेरे डांस क्लास के नीचे ना एक अच्छी सी वो सुपरमार्केट है, ईसा जीज उसका नाम है, आपको पता है। और ना कल ऐसा था कि हाँ, कल ना बैक टू बैक मेरा बहुत सारा काम था, ऑफिस और स्विमिंग, और फिर मतलब लाइक घर में भी थोड़ा सा काम था, नृत्य भी था। तो मुझे ना खाना याद नहीं रहा कुछ ना, मतलब लाइक, तो मैंने सोचा कि मैं ना नीचे से चॉकलेट खा लूँगा, मतलब डांस के बाद ना। तो उसके बाद मैंने कहीं और जाना था, तो मैंने ना अपनी बचपन की फेवरेट, मेरी एक आइसक्रीम है, मेरे चाचू रहते थे अमेरिका, यूएसए, तो उन्होंने ना एक दफ़ा हमें भर के चॉकलेट्स भेजी, तो वहाँ उनमें ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने खाई रेसेस। ओके, मैंने नहीं सुना हुआ।
पता नहीं रीसीज है या रेसीज है, जो भी है, ठीक है, तो वो बड़ी पीनट बटर वाली एक ठीक क्या बोलते हैं चॉकलेट है, वो जो कप्स होते हैं उसमें ठीक है, पीनट बटर होती है। मैंने वो 2 ली और उसका बिल बना नहीं, एक वो ली थी और एक वो समझ लें कि एक मैंने वो भी ली थी स्नीकर। आप ऐसे गेस करें रैंडम उसका बिल कितना बना होगा? 1500, ये आपने ज्यादा करके बोला है। बहुत ज्यादा करके। 2200। 3 चॉकलेट्स की कीमत 2200। और चॉकलेट क्या है? मतलब लाइक चॉकलेट इतनी ही चॉकलेट जितनी एक स्नीकर होती है या एक लाइक जैसे वो कोड़ी होती है मार्स, वो जो एक स्टैंडर्ड साइज होता है, वो 2200 की 3 चॉकलेट्स। कहाँ हमारे ज़माने में अरसलान? अब मैं खाऊं और उसे देखूं कि मैं इससे अच्छा मैं मील ही ले लेता कोई बाजार से, मतलब लिटरली मतलब मैंने तो वो मील के सब्स्टिट्यूट में मैंने कहा ना कि चलो एक चॉकलेट खा लेता हूँ, कि चलो मैंने काफी अर्से से नहीं खाई, लेकिन वो तो मुझे महंगी पड़ गई बहुत ज्यादा। खैर ऐसी बात नहीं है कि आई कांट अफोर्ड इट, लेकिन फिर भी अफोर्ड इट जो नहीं कर सकते मतलब मैं तो डर गया, मतलब लेकिन तो बहुत बुरा हाल है। मेरे अब्बू और फुप्पो छोटे होते थे, हम उनसे स्टोरी सुनते होते थे, वो हमें कहते थे 1 रुपया होता था ना तो उसमें हम पता नहीं क्या भी कर लेते थे, हम झूले भी खा लेते थे, झूले ले लेते थे, पता नहीं हम भी ये कहते थे झूले खा लेते। खैर मतलब खाना भी हो जाता था, टॉफियाँ भी आ जाती थी ढेर सारी, तो हम बड़ा फैसिनेट करते थे। आज वही हाल है, 1000 रुपए के नोट में खाना भी हो जाता था, झूले भी ले लेते थे, चॉकलेट्स भी खा लेते थे, सब कुछ कर लेते थे। आज उस 1000 में कुछ नहीं आ रहा। आज वो 10,000 में होगा शायद। हाँ ऐसे ही है ना? हाँ ऐसे ही है, मतलब करेंसी तो कहाँ 1 रुपए से कहानी चली, मेरे तक 1000 तक पहुंची, पता नहीं हमारे बच्चे क्या देखेंगे। बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे। आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं क्या ऐड करूं अरसलान, मैं तो महंगाई से आप परेशान है, मैं तो डबल परेशान हूं। दूध का डब्बा 500 रुपए का हो गया है, एक 1 kg वाला जी, नहीं 1.5 लीटर वाला 400 का था ना, 500 का, मतलब 100 रुपीज़ बढ़ गया है। और आपको पता है लोकल दुकानों वालों ने भी महंगा कर दिया है जी। मतलब पहले खुला दूध कभी कभी मैं लेता था ना, तो वो 200 रुपये में 4-5 कप चाय बन जाए, और 200 रुपये में 2.5 कप चाय बनी है। तो ये तो हालात है, तो बंदा करे तो करे क्या, चिड़ी बेचारी की करे तो ठंडा पानी पी मरे। एंड मुझे एक और चीज़ बड़ी अजीब फील हो रही है हमें इंक्लूड करके, कि लोग ना सुन हो गए हैं। यस, हैव यू रियलाइज? मैं अपने बारे में भी ये कहूँगा, क्या करें फिर, ऐसे ही है। मतलब पहले ज़माने में होता था ना कि अगर कोई इतनी ज़्यादा महंगाई हो रही है, या जैसे श्रीलंका में भी हुआ, तो लोग रोडों पे आ गए। लेकिन हम अभी तक डीट हो गए हैं शायद, पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रही, इम्यून हो गए हैं हम शायद, इंक्लूडिंग मी, मैं सबका नहीं कह रहा, as well. हम मुझे भी इफेक्ट कर रही है, बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है महंगाई, ऐसी बात नहीं है, बट हम ढीठ हो गए हैं, हम सुन हो गए, हम कहा ठीक है, बस ठीक है, मियां जी देखी जाएगी, मियां जी तुन के रखो। याद है आपको देखी जाएगी? नहीं मैंने नहीं देखी। वो एक ना ज़ईफ सी औरत होती है, तो वो वोट लेने के लिए जा रहे थे, तो कहती है मियां जी तुन के रखो, तुन के रख दिया, तो उन्होंने तुन के रखा हुआ है बहुत बुरी तरह। चलें खैर, ये सब तो मैंने लगता है मैंने आपको सैड कर दिया। हाँ रेगुलर बात है, आपको तो बताइए कितना सैड, बहुत सैड मैटर है मेरा तो आजकल। जी मैं मैं क्यों रोने रहूंगा अपने व्यूअर्स के सामने, बस ठीक है। एक और चीज आपसे डिस्कस करनी थी आज, मेरे 2 टॉपिक, क्योंकि हमारे पास ड्रामे बहुत थोड़े हैं। हाँ 7। हाँ ना, तो फिर हमारे पास कमेंट्स भी तो हमने थोड़े कर दिए ना। अच्छा, मिर्जापुर 3 आया इस वीकेंड आया है, एंड क्या कहेंगे मून, आई एम तो वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं तो डिसअपॉइंटेड AF। मैं कहता हूँ कि इन्होंने मेरे 3 साल के इंतजार पे ना कर दी। हाँ, कर वो भी खड़े होके मतलब कि क्या यार, इट वाज सो बैड, so bad, like we don't want to see शरद शुक्ला's थोबड़ा, ठीक है, हाँ, again and again. we don't want to see those people जिनको हम नहीं देखना चाहते, जो जान है असल उनको दिखाते हैं आप। I think मिर्जापुर, इधर से मैंने ये चीज रियलाइज की है, मिर्जापुर was all about मुन्ना भाई। Yes, दिव्यांगु। और उनकी कमी ने मिर्जापुर को फीका कर दिया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक शो डला रहता था ना उसका, हाँ हर टाइम कोई ना कोई chaos, कोई ना कोई चवली मारता रहता था, कोई ना कोई। आई थिंक वो मिर्जापुर में इंटरेस्ट बिल्ट उसने किया हुआ था, या दूसरे थे पंकज त्रिपाठी। आधे सीजन से ज्यादा तो वो मरे रहे जी, कोमास में।
जिनर्जिकल तो आए वो कोमा से, लेकिन वो रहे तो बेड पे ना, तो वो क्या ही कर लेते। कालीन भैया एलिमेंट ही नहीं आया। हाँ। अगर कालीन भैया एलिमेंट नहीं आया तो मतलब कि वो नहीं है ऑब्वियसली। हाँ, और विजय वर्मा वाज नॉट, विजय वर्मा मतलब लाइक विजय वर्मा ये बेहतर होता है दूसरी फिल्मों में इसके निस्बत। वो फिल्मों में। हाँ, और वो जो एक उन्होंने छोटे कद वाला एक भाई अपनी तरफ से विलन बनाने की कोशिश की है, जीरो स्पार्क, ऐसे ही है, नहीं है। सो मुझे तो बहुत बुरा लगा है, नॉट इवन लाइक एलिजिबल टू डू यस एनी रिव्यू, इट्स नॉट ठीक है। मतलब बंदा इंतजार करता रहा, पहली एपिसोड है भी वो बिल्डअप कर रहे हैं, दूसरी एपिसोड में कुछ आएगा, दूसरी एपिसोड अच्छा चलो 2 ही हुई हैं, तीसरी में आ जाएगा, अच्छा चलो 3 ही हुई है, चौथी 5वीं 6ठी 7वीं में बंदा पागल हो गया है। अच्छा मैं और मुन्ना अब इंटरेस्टिंग होगा, अब होगा मून वाज लाइक मून ना जरा एक्चुअली कुछ मैं बहुत ओवर एंथुसियास्टिक के लिए मिर्जापुर इज लाइक गेम ऑफ हाँ बिल्कुल मेरे लिए है, मतलब आई एम नॉट लाइंग, मून के लिए इस तरह से सीरियसली। और आखिरी कोई साथी को देखो ये तुम्हें पता है ये क्या करते हैं, ये एंड में ही एक ऐसा नैरेटिव सेट करेंगे, पीछे वाली सारी सेंस करने लग जाएंगी, वो भी नहीं हुआ। ये मुझे ठकोसले दे रहा था, मिट्टी का तेल डाल के उन्होंने तीली लगा दी। हाँ मतलब बहुत बुरा था, दुख हुआ मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन इससे अच्छा तो वो वेट था जो हम कर रहे थे। हाँ वही अच्छा था, अब 10 साल बाद ही कुछ अच्छा निकाल लेते। हाँ, या आप 10 साल बाद भी ना निकालते, आप कहते बस ठीक है। हाँ, कीमत तो रहती ना, कोई कुछ रहता। मुझे लगा थोड़ा सा मिर्जापुर भी डिस्कस करना चाहिए क्योंकि हम और कहीं नहीं करेंगे इससे शायद। मुझे वो इतनी पसंद थी। कौन? ठीक है, आपको पता है उनका नाम मेरे जहन से निकल गोलू? नहीं गोलू तो नहीं, दूसरी, उसका कोई रोल ही नहीं है। माधुरी? हाँ नहीं माधुरी नहीं और वो जो कलीन भैया की बीवी थी, उनका क्या नाम था उनका? रसिका दुग्गल भी इतनी फेवरेट थी पिछले सीजन में, उन्होंने कुछ किया ही नहीं पिछले। हालांकि आपको पता है सारे तख्ते उसी ने पलटे थे जी पिछले उसमें। एक्चुअली उसका कैरेक्टर आर्क कंप्लीट हो गया था ना, मतलब अब क्या चाहिए था, पलटा कर दिया उसने, कर दिया था मतलब अब जबरदस्ती का आपने कालीन भैया डाला है तो फिर ठीक है ना, बाबा जी रहे ठीक है। वो आपको नेट जियो देखने का शौक था और कोई आपकी ख्वाहिश नहीं थी। तो मतलब कि क्या बंदा, ऊपर से उन्होंने स्पेक्ट्रम इतना फैला दिया कि मतलब सारे प्रोविंस तो ये तो वो तो ब्ला नो। पूरे सीजन में सिर्फ एक सीन अच्छा था, 1 या 2 सीन अच्छे थे। आपने पूरा देख लिया? पूरा नहीं देखा, कंप्लीशन की तरफ ही हूँ, लेकिन जहाँ तक देखा वहाँ तक सिर्फ मुझे एक ही सीन ज़्यादा पसंद आया। एक तो वो तोनलान वाला, हालांकि आपको पता है मैं बहुत खिलाफ हूँ हिंसा कहते हैं वायलेंस को। वो जो पहली एपिसोड में वो लड़के की गर्दन काट देते हैं ऐसे करके टोके से, वो। और दूसरा वो पंडाल वाला, वो मजे का था, पंडाल वाला मजे का सीन था यार। वो जो सिंगिंग वाला जहाँ पे, ठीक है, हाँ ठीक है, पहलवानी वाला, वो सीन, दैट सीन वाज सो गुड। ओके, याद आ गया मुझे, दैट सीन वाज द एक्चुअल मिर्जापुर। मैं वही कह रहा हूँ, पहली एपिसोड की याद दिलवा दी उसने, पहले सीजन की पहली एपिसोड की शादी में वो जो मुन्ना भैया एक वो बाल करते हैं, तो लेकिन वेरी वैसे मोन इधर आपके और मेरी आज बड़ी मैच हुई है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ जी क्योंकि मेरा सीजन बहुत हिट जा रहा है। आपका तो मैं कहता हूँ झंडे गाड़ रहा है आजकल। आप कैसे पता है? आप भी आपसे सुनता हूँ। मेरा और कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है इस मामले में। मेरा मिर्जापुर बहुत अच्छा जा रहा है, व्हिच मींस मतलब जिसका मतलब हाउस ऑफ ड्रैगन इट्स गोइंग सो गुड। इस वीक के एपिसोड ने जो तबाही फेरी, एक ड्रैगन मर गया और वो भी मर गई। आपको याद है वो मैंने आपको बताया था शुरू में एक किंग होता है जिसकी बेटी ने एक बनना होता है, फिर उसको नहीं बनाते, वो मर गई। अच्छा है बेचारी, वो ऐसी मरी, मेलिस उसका नाम है। और जो है तो मेरी बात सुनो, अच्छा ठीक है, मर गई वो, हाँ बेचारी मेलिस मर गई। उसकी नहीं, उसके ड्रैगन का नाम था रेनीज उसका नाम था, और उसके ड्रैगन का नाम था मेलिस, वो दोनों ही मर गए। मुझे बड़ा दुख है इस बात का, मुझे आप दुख करें। चल अल्लाह उन दोनों को जन्नत What else can I say? चले आज क्या कर रहे हैं हम लोग? मुझे लेकिन नहीं करें लोग भी, मुझे बड़ी गालियां देते हैं। अरसलान, वो मैं डेनेरिस देखी, उसमें डेनेरिस है थी, ये जो हाउस ऑफ ड्रैगन्स, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। वही मैं कहूं ना, ये तो 400 साल पुरानी कहानी है, उसमें डेनेरिस कहां से आ गई? 100 साल। मेरी बड़ी ही फेवरेट थी वो। आई नो मुझे डेनेरिस बड़ी पसंद थी, मुझे भी बड़ी पसंद है। मुझे सर्सी बड़ी पसंद थी। सर्सी ना, अच्छा लिस्टर मेरी बड़ी फेवरेट कैरेक्टर। आजकल ना ये मेरे एक फ्रेंड देख रहे हैं दोबारा से, तो मुझे ना उनके साथ बैठ के कभी-कभी देखने का मौका मिलता है, एंड आई हैव रियलाइज्ड सर्सी इज द मोस्ट वेल रिटन कैरेक्टर इन द हिस्ट्री ऑफ
मैंने जितने सीजन देखे टीवी फिल्म ड्रामा मतलब लाइक उसको ना अब यूजुअली जब सीजन देख रहे होते थे ना तो मेरा तो उस जमाने के साथ अगर आप जोड़ो तो मेरे साथ ये होता था कि लाइक अगले साल आप फिर देख रहे हैं तो आप ना कहीं आपके वो कनेक्शंस जो है ना वो आपको उतने याद नहीं रहते। अभी आजकल जब मैं चीज़ें देख रहा हूँ ना तो उनकी हर बात इतनी कोई बुनी हुई लगती है कि वो एंड वाली उसको भी शो करती है, जो एंड में सरसी करती है उसका जो एक जस्टिफिकेशन शुरू में भी है, तो यानी कि उसका जो सारा बिहेवियर है उसकी सारी चीज़ों को डील करने की जो एक मैकेनिज्म है वो शुरू से एक तरह का ही था, बस इंटेंसिटीज बढ़ती गई क्योंकि फिर वो आपके साथ लाइफ में भी चीज़ें ज़्यादा उस तरह इंटेंसिटी से बढ़ती गई ना। सो सच इज़ द मोस्ट वेल रिटन कैरेक्टर, मतलब लाइक मुझे पसंद थी। हाँ चलें खैर, हाँ आ जाए फिर। जी ज़रूर। जेंटलमैन जी, जर्द पत्तों का बन, जी, एक चुभन सी, जी, शिद्दत, जी, जान से प्यारा जूनी, खुशबू में बसे खात, हाँ, कोई रहत नहीं क्या? नहीं, हाँ, कभी मैं कभी तुम, कभी हम मैं कभी तुम। हाँ, चलो। और आज मैं एक बात बता दूं अपनी ऑडियंस को, आज मैंने सबसे पैसे खाए हैं। हाँ, मुझे फाद मुस्तफा ने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। फाद मुस्तफा ने भेजे हैं, जेंटलमैन बदर भाई ने भी दिए, बदर भाई ने भी, हुमायूं सईद ने भी हुमायूं गर्म सईद कर ने भी दिए। थोड़े से दे दिए हैं, सैफी हसन ने भी कहा चलो तुम ले लो, और बस नहीं दिए तो नहीं दिए तो सिर्फ खलील रहमान कमर ने दिए, नहीं उन्होंने भी दिए हैं, रुखसाना निगार ने, उन्होंने भी दिए नहीं, उन्होंने नहीं दिए और शिद्दत वाले ने नहीं दिए। जंजीबील आपा की पिछली दफा आपने कच्ची की थी ना, हाँ उस ड्रामे में नूरजहां में, तो जंजीबील ने कहा ना अरसलान तुम्हें तो 10 रुपए भी नहीं दूंगी। स्टार्ट कहाँ से करूं? मैं इतना अच्छा अपना एक्टिंग कैरियर शुरू कर रही हूँ, शट अप मून। तो तुम चले स्टार्ट। आई थिंक लास्ट एपिसोड ऑफ खुशबू खुशबू में बस खात। जी मून, द मोस्ट कंफ्यूज्ड ड्रामा ऑफ दिस सेंचुरी। आई थिंक it गलत था। दिस ड्रामा शुड बी अ टेलीफिल्म, तो ज्यादा इम्पैक्टफुल होती। आपने बहुत खींचा है, जो एंड में वो जो बातें की कि भाई कहानी ऐसे थी, ऐसे ही सुनानी थी, नहीं ऐसे नहीं सुनानी थी। आपने बहुत डिटेल में जाके सुनाई। हाँ, इसको 6-7 एपिसोड में कर लेते तो आई थिंक मोर देन इनफ थी। वो सब चीजें हमें समझ तो लग गई थी, जो चीजें से वो समझा रहे थे वो सब चीजें पता तो लग गई, हमें ज्यादा पता थी बल्कि मेरे ख्याल में, हाँ, इससे ज्यादा हाँ, लेकिन उसको इतना खींचना, रबड़ करना, मुझे उसकी कोई जस्टिफिकेशन समझ नहीं आई। और आप आखिरी एपिसोड तो ऑस्कर भी थी कुछ जगह पे, जी, किंजा की तरफ से, किंजा की जानिब जो कब्रिस्तान वाला सीन था वो बहुत ऑस्कर था। नहीं एक्चुअली नहीं तो वो ऑस्कर ही तो करना था। अच्छा हाँ, वैसे क्योंकि वो आपने रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायरमेंट थी। हाँ चले, हाँ चलो ठीक है, बट इट डजंट मेक सेंस कि आप इसको 31, 32, 33 एपिसोड का बनाएं। हाँ, नहीं, नॉट एट ऑल, मतलब 10 मैक्स खींच के 10, यही स्टोरी 10 एपिसोड में सुना सकते हैं। और अगर आपको यही नहीं करना आता ना तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मतलब आप अपनी ऑडियंस को, आपने 10 एपिसोड की कहानी 32 एपिसोड में सुनाई तो आपने अपनी ऑडियंस को 22 हफ्ते बोर किया है। हाँ, और 32वें हफ्ते पे भी जाके आप ये कह रहे हैं कि हमने तो इसी तरह की स्टोरी टेलिंग करनी है, हमने तो ये बताना है, हाँ, तो पीछे जड़ा सारा कीता उन्होंने तीली ला दो वो फिर। हाँ, मतलब कि जी पैनी के साथ जो हुआ या रक्षंदा के साथ जो हुआ या फलानी के साथ जो हुआ, फलानी के साथ, अगर आपने हमें ज़रियाब की और हुस्ना का पैरेलल ही दिखाना था तो आप किसी और तरीके से मतलब दिखा सकते आप थे। 4 लाइनों में इतना- पूरा ड्रामा बता हाँ, सकते हो कि एक लड़की, एक बंदा है जिसपे एक एज की 3-4 लड़कियां मरती हैं, उसने एक छोटी बच्ची को फंसा लिया, वो बच्ची जो है वो उसकी प्रीवियस माशूका की भतीजी है, वो बच्ची जो है और वो दोनों आपस में एक ही नेचर के हैं और वो एक म्यान में 2 तलवारें आ नहीं सकती। वो लड़के का पूरा पास उस लड़की ने खोल दिया है, कहानी खत्म। बीच में बस एक कत्ल हुआ है, खुदकुशी, हाँ खुदकुशी हुई हाँ, है। और बीवी ने उसको जब देखा कि मेरे साथ बहुत बुरा हो तो उसे छोड़ दिया, बस दैट्स इट। अदर देन दैट तो कुछ नहीं हुआ इस ड्रामे में कि आप जिसको कहें कि मैं नीचे देख रहा था, कमेंट्स वर वेरी लाइक आई कांट अंडरस्टैंड ये क्या है। मतलब लोग कह रहे थे इससे अच्छा बड़ा आर्ट पीस नहीं बना, वक्त से बहुत आगे का ड्रामा। मुझे वो तो फिर 10 साल बाद ही लगा देते, हाँ, वक्त से आगे का, तो आगे के वक्त में लगाए ना जाके। इस वक्त के लोग तो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। मुझे ना वो लोगों के कमेंट्स मुझे अंडरस्टैंड नहीं हो पाए।
मैं आपको बताता जी जी ज़रूर बताएं, बिस्मिल्लाह। अरसलान, पिछली एपिसोड्स 31 किस्तें के कमेंट्स देख लें, सब में इस ड्रामे की बेइज्जती है। अच्छा, नो वन इज़ वाचिंग दिस ड्रामा, एवरीवन इज़ लाइक थ्रोइंग गार्बेज ऑन दिस ड्रामा एंड ऑल। आखिरी एपिसोड में मैंने भी ये देखा कि ये पैटर्न चेंज है। तो ये पैटर्न क्यों चेंज है? इन तुम्हारे मेरे जैसे लोगों ने कर दिए होंगे कमेंट। I don't know why. I also don't know why, लेकिन Is it a campaign or yes, something? I But guess क्योंकि everyone 2.5 लाख तो उसके सिर्फ everyone views- is doing the same pattern है। आप देखिए सारे कमेंट्स में पैटर्न भी सेम है हाँ, हाँ, हाँ। और तारीफें भी एक तरह की हाँ, हो रही हैं। हाँ। तो इसका मतलब है कि yes you have done something। मैं कैटेगोरिकली नहीं कह रहा, बट आई हैव डाउट्स बिकॉज पिछली एपिसोड्स 31 को उठा के देख ली, किसी में किसी ने तारीफ नहीं की हुई और सब कह रहे हैं कि दिस ड्रामा शुड एंड, साकिब खान शुड टेक अ लीव हाँ। एंड एवरीथिंग जो बुरा हो सकता है इस ड्रामे की स्क्रिप्ट को लेके, इवन एक्टर्स को लेके या कुछ कैरेक्टर्स को लेके, कुछ चीज़ों को लेके, मैंने हमेशा, क्योंकि आपको पता है मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और जिन ड्रामे को मैं कीनली फॉलो करता हूँ या जिन ड्रामों के लिए मैं थोड़ा सा चिंतित होता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि लोग क्या कहते हैं इसके बारे में। एंड सेकेंडली जो हम काम जिस काम पे हम बैठे हुए हैं, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव वर्क। समटाइम्स कुछ चीज़ें आपको अच्छी लग सकती हैं, वो मुझे नहीं लग सकती, जो मुझे अच्छी लग सकती है आपको नहीं अच्छी लग सकती। तो हमारे पास मैक्सिमम लोगों का पर्सपेक्टिव होना चाहिए, तो दैट लोग क्या सोच रहे हैं, क्या हम उस लेवल पे जा रहे हैं या हमें उस लेवल पे जाना चाहिए। You get my point? So मेरे लिए भी कमेंट्स देखना sometimes it's very you can say कि necessary के जो काम या जो बातें हम करने वाले हैं उसमें लोग इन चीज़ों को क्या मतलब निकाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो खुशबू में बज़क़त की आखिरी एपिसोड पे ही सारी प्रेज मिलना is not understandable for me. This is something fishy. Yes, there is something fishy. Performances overall, I don't consider these performances as the one of their best performances. मतलब जो उस कास्ट में थे, पता नहीं, मैं बहुत कंफ्यूज। कुछ चीज़ें बहुत ओवर ड्रामेटिक हो गई ना, It was a shit drama. बिल्किस का कैरेक्टर, हाँ ठीक है, It was a shit drama. मतलब 32 हफ्ते इस ड्रामे पे सर्व करने वाले नहीं थे। मेरा तो सबसे बड़ा मसला ये है, छोड़ दो, भाड़ में जाएं, क्या एक्टिंग्स थी, क्या नैरेटिव्स थे, लेकिन ये 32 हफ्ते कैसे आए? ये 32 हफ्ते ढूंढो कैसे आए? हाँ, और काफ़ी अरसे से शुरू हुआ। मैं न्यू ईयर से पहले के, मतलब लाइक कहाँ दिसंबर और जुलाई आ गई और आप चलाई जा रहे हैं, रुके नहीं आप, मतलब। हाँ, दिल और वही सेम बातें बार बार कतल डाल दिया बीच में बिला वजह, वो भी फजूल। इससे कई गुना बेहतर रोमियो जूलियट था। हाँ, तो था बिल्कुल, बहुत मैसेजेस थे बहुत, लेकिन फिर लोग कहेंगे कि आप जो है वो कंपेयरिंग एप्पल्स विद बनाना या समथिंग लाइक ऑरेंजेस विद बनानास या जो भी है, ऑरेंजेस विद एप्पल्स, पता है जो भी है, एप्पल विद पेयर। चलो खैर कोई, मैं जस्ट किडिंग। सवाल गंदम जो नहीं, हाँ सवाल गंदम जवाब चना, हाँ जो भी है, लेकिन कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन हाँ वो ज़्यादा अच्छा उसमें। तुम गन्ना तो नहीं कहने लगे थे? नहीं गन्ना क्यों कहूँ तो नहीं। इवन आपने वो भी नहीं दिखाया शहरियार और अफाकी का कैंड है, वो कहते नहीं हमने दिखाना ही नहीं कैंड, वो कहते सब किसी का नहीं दिखाना हमने। जिटाई, हाँ भाड़ में गई छाजो, ठीक है, भाड़ में गई तबिंदा, भाड़ में गई कुकी हैं, कुकी को पाया क्यों सी फिर। एंड सेकेंडली मुझे एक और चीज़ बड़ी बुरी लगी, वो जो एंड वाली बात थी ना कि आपने पहले आपने अपने उस्तादों से, कौन थे उस्ताद? ज़रियाब, कौन नहीं, किसका उस्ताद? अहमद ज़रियाब को ना वो ताना मारता है शहरियार कि भाई आप जैसे लोगों ने पहले अपने उस्तादों से सीखा, फिर आपने मतलब वो दिखाया नहीं ना, वो कौन थे होगा जिनको मतलब अहमद ज़रियाब चूस के आगे आया, मतलब खून चूस के, मोर्टीन लोई, लेकिन आगे तो फिर नहीं, मतलब उसका तो चलो नैरेटिव सेट कर दिया, आपके पास 32 एपिसोड थे, किसी एक में बता ही देते कि पीछे भी किसी के साथ बुरा करके आया है। अदीला भी नहीं मुझे कोई समझ आई, मुझे अदीला तो समझ ही नहीं आई, मतलब उसको घर ला के घर से निकालने वाली क्या तुक थी? बस ये सुनना था कि गजरेले की गाजरें कच्ची हैं, ये सुनना चाहती थी शायद, कभी भी बाज आता है कि नहीं, सगे बच्चों से मिलना चाहता है कि नहीं, कब तक निभा लिया, चलो है ना, मेरे से मजीद बातें नहीं हो रही। इट वॉज अ वेरी बैड ड्रामा गाइज, डोंट वॉच, मतलब लाइक क्यों देखेगा कोई भी फ्यूचर में भी ना देखे। नहीं देखेगा। चलें जी, मूविंग ऑन टू जान से प्यारा जूनियर।
पैटर्न चेंज कर लिया। अच्छा जान से प्यारा चुन्नी जी, तुम्हारे पास कहने का कुछ नहीं ना रहता। हाँ तो मैंने कहा I was very excited for this drama and I was very happy. I was very overwhelmed after watching 10th episode of जान से प्यारा चुन्नी। now it making sense हर चीज मुझे जो मीना का कैरेक्टर है वो बड़ी सेंस करने लगे। एक सीन बड़ा प्यारा था इस वीक में मीना का, वो ना जब वो नीचे गाड़ी में हुसन आरा को लेकर कहती है हेलो है, वो देखा आपने, वो बड़ा फनी है। वो मानी को कॉल कर रही थी ना, तो वो सिग्नल नहीं आ रहे थे। हेलो है नहीं, ये तो बड़ा अच्छा कर रही हैं लड़कियां हमारी सारी, लड़के भी सारे ही बड़ा अच्छा। भाई ये मेरे ख्याल में ना हर दफ़ा ही मैं कहता हूँ भाई ये डायरेक्टर का भी कमाल है, ये राइटर का भी कमाल है, ये एक्टर्स का भी कमाल है। ये ना मिली भगत है, मिलके हमें जो खुश कर रहे हैं, खुश करने पे तुले हुए हैं कि चलो हमसे थोड़े से गिले ख़त्म हो हमारे। आई रियली एंजॉयड यार। ये जो हीरा मानी है ना, ये मेरे लिए इस दफ़ा जो है ना वो गेम चेंजर है, मुझे बहुत पसंद आ रही हैं। आपको शायद वो सीन याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है ज़रा जब जुनैद कह के जाता है कि भाई उसने तो मैंने बड़ा मनाने की कोशिश की, वो नहीं आया एंड वो तो शहर भी छोड़ के चला गया, और उसके बाद उसके फेस के ऊपर कैमरा पैन कर रहा है। कैमरा मैन का भी कमाल है यार वे मेरा सब छीन के क्या भरा दिल। वो बड़ा प्यारा सीन था, वो उसका जो रोना था वो इतना ही नेचुरल था, इतना ही नेचुरल था कि जितना हो सकता था। ना वो ओवर ड्रामेटिक था, ना वो अंडरडन था, वो बहुत प्यारा था यार। कुछ और भी सीन अपार्ट फ्रॉम मेन स्टोरी भी मुझे बड़े पसंद आए। एक मुझे वो रिश्ता वाला सीन तो बहुत पसंद आया। निदा ने अपने हाथों से बनाया है, रोज यूट्यूब पर इतने ही खाने की डिशेस देखती रहती है और फिर खुद पता नहीं क्यों वो जो उसकी बेटी के रिश्ते के लिए आते हैं ना, तीनों औरतें, वो सीन बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा बिलीवेबल सा भी था, देख के मजा आ रहा था। मतलब लाइक जिस तरह से वो सीन का बिल्डअप बड़ा मजा, सीन का बिल्डअप बड़ा मजा। वो अंगूरों वाला सीन कितना मजे का। हाँ बिल्कुल गले में अंगूर लेकर आए हैं आप। हाँ आई एम सॉरी, मुझे पता था कि आप वो डिस्कस करोगे। वो बड़ा प्यार यार, ये बंदी हर टाइम खाती रहती है, ठीक है, वो क्या परफॉर्मेंस करती है, ये भी बहुत अच्छी करती हैं। और वो जो हम चीखते हैं ना, कुछ हमारे जो वेटरन्स हैं या कुछ जो हमारे सीनियर सिटीजन एक्टर्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट भूषण सारी, उनके जो है उनकी एक्टिंग जो है वो उस लेवल की नहीं होती, बट ये देखिए इनसे जूनियर भी हैं और मतलब थोड़ी सीनियर भी हैं। मतलब किस तरह से इनका मुझे नहीं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता ये किस एज ग्रुप से इनका ताल्लुक है, लेकिन वो अपने काम को लेकर कितनी सीरियस हैं। बहुत सीनियर प्लस सीरियस, सीनियस ही हो गया ना, सीनियर्स ठीक है। बड़ी मजे की हैं यार, बहुत मजे की। वो कहती है खाए जरा सड़ा हुआ, उसने बाकी सड़ा हुआ अंगूर ही खा लिया। मजे के। मुझे कहानी भी आगे जा रही है ना, बड़े मजे तरीके से जा रही है। आप पता है पहली दफ़ा हमारी हुस्ना के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हुआ है जुनैद के लिए। उसने कहा नहीं पैसे हम क्यों वापस करें, जारी बात है उसको समझ आ गई है कि अब जुनैद ही है मेरे पास और जुनैद ही रहेगा हमारा। नहीं मीना को भी अब समझ लग रही है कि कितने पानियों में है। हाँ जुनैद कहीं ठूड ना करा दे। हाँ लेकिन अभी अकल नहीं आ रही है, अभी वो थोड़ी रेजिस्टेंस दिखा रही है। ये रेजिस्टेंस मुझे बड़ी पसंद है, ये रेजिस्टेंस बहुत ह्यूमन नहीं एक्चुअली वो चीज़ उससे इस चीज़ को वो भी दिखाया ना। अच्छा जैसे मुझे दो बातें और भी याद आ गई। खैर इस चीज़ को उन्होंने इस्टेब्लिश भी कराया है कि वो ये समझती है कि ये जो अभी नया रिस्क आया है ना जहाँ हुसन आरा वाला, उसकी तरफ शायद जुनैद को हुसन आरा घास भी ना डाले, क्योंकि हुसन आरा के स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे हैं और उस स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए मैं ही उसको मुकाबला दे सकती हूँ। तो फिलहाल उसको ये नहीं लग रहा कि मेरा हस्बैंड मेरे हाथ से जाएगा, तो इसलिए वो अपनी सहेली की बातें भी उस तरह से नहीं सुन रही। मतलब ये चीज़ रियलाइज नहीं की कि हुसन आरा जिस मज डिंगदी किले दे सिर थे, हुसन आरा जिस किले के सर पे डिंग रही थी, वो तो किला टूट गया जी, वो तो किल्ली उड़ गई उसकी जी। तो अब फारिस तो नहीं है, फारिस की बलबूते पे कहा था ना उसने जुनैद को कि तुम्हारी जरूरत कैसी हुई मेरी तरफ रिश्ता लेके आने की। तो अब उसको मीना को इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि वो तो फारिस के सर पे चीख रही थी, अब फारिस नहीं है तो अब जुनैद ही है। अब मीना को इस चीज़ का आइडिया नहीं, वो उस बेसिस के ऊपर अभी ना थोड़ी रेजिस्टेंस कर रही है। तो जो चीज़ें अभी तक हमें लग रहा है ना कि शायद ड्रामा ड्रैग हो रहा है, आगे क्यों नहीं बढ़ा, लेकिन क्योंकि अभी थिंकिंग प्रोसेसेस जो है ना लोगों के
वहीं खड़े वहीं हैं, खड़े हैं, वहीं तो वो अभी वहीं खड़े होने भी होने चाहिए, भी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और एक चीज़ और मुझे बड़ी पसंद आई थी इस चीज़ को जो सपोर्ट करती है, जो मैं बातें कर रहा हूँ, तो जब वो जुनैद उसके पास आता है ना रात को, तो कहती कि मैं सो रही हूँ, ज़्यादा शो ना कर, कहते कि जागे हुए लोग कैसे डिस्टर्ब करते हैं, मुझे ये नहीं पता। और उससे पूछता है कि वो कुछ सवाल जवाब का सिलसिला होता है शुरू, तो एंड में कहता है तुम्हारे सवाल अभी भी वही हैं। देखा, कोई नए सवाल नहीं है तुम्हारे पास। सो द थिंग इज कि अभी भी चीज़ें वहीं पे खड़े होने की भी जस्टिफिकेशन है। समटाइम्स हमारा ड्रामा ड्रैग हो रहा होता है, तो उस ड्रैग होने की जस्टिफिकेशन नहीं होती, बट इधर चीज़ें वहीं पे खड़ी हैं, लेकिन वो जो इमोशंस आगे चल रहे हैं ना, उनको वो प्रॉपर्ली स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट भी करें, विच इज़ अ गुड स्टेप आई थिंक। हाँ, प्लस ये कि अब देखो जुनैद ने एक नया ऑफिस भी खोल लिया है, लेकिन उसे बताया क्यों नहीं है? बताया इसलिए नहीं है कि अगर बताया तो हो सकता है लॉयल्टीज इनकी मेरी तरफ आ जाएं। वो Exactly. ये नहीं चाहता। So, वो चाहता है कि बीइंग जूनी कारखाना ओनर ही मुझे एक्सेप्ट किया जाए। हाँ, और मुझे एक चीज़ और बड़ी अच्छी लगी कि इस चीज़ को उन्होंने ज़्यादा वो नहीं कराया, इस्टेब्लिश नहीं कराया, जैसे यूजुअली जियो के ड्रामे होते हैं या एयरवे के ड्रामे होते हैं, वहाँ वो ये बार बार इस चीज़ को बराबर करेगा कि मैं ये बात नहीं बताऊँगा, मैं ये बात मीना को नहीं बताऊँगा, फिर वो मुझे वो करेंगे, बट हमें पता लग गया, कह दिया, बस कह दिया। हाँ, पता लग गया कि यार वो इससे नहीं बता रहा है, क्योंकि अगर ये बता देगा तो उन लोगों के जो रवैये होंगे वो प्योर नहीं होंगे। अब देखो ना, घर आते ही उसने पहला तना क्या दिया कि मैंने सोचा था किससे शादी होगी, मैं बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारूंगी, तुम एक कारखाने के ओनर हो, तुम मुझे क्या दे सकते हो। जबकि अगर उसको पता होता तो सारी बात उसका ये डायलॉग ना होता, तो उसको शीशा ना नजर आता मीना का, तो ये बड़ी लॉजिकल सी चीजें चल यस रही कि है। ट्रू जो है ना अंदर से वो नजर आए। मुझे उसना को वो सीन बड़ा पसंद है जो उसका माँ के साथ था। क्या पता जिंदगी में कितनी ढेर सारी खुशियां तुम्हारी मुंतजिर हो। वो देखने में बड़ा प्यारा था जब वो कह रही होती है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, और हाँ, वो मैं जो उनको बेड कभी के माफ नहीं करूंगी, माफ करना भी नहीं चाहिए। वो जो बेड के माँ बेड पे बैठी होती है वो नीचे, बड़ा प्यारा सीन था। बट उधर थोड़ी सी राबिया जी थोड़ी राबिया जी कुछ प्लीज आप माने, ठीक है, माने बुराई जो है वो आपको पता है हम नहीं छोड़ते, वो एक्टिंग हम ज्यादातर वो एनक जो है ना बड़े वो क्या कहते हैं मैग्नीफायर, हाँ, वो हमारा ज्यादा होता है, ठीक है। तो वो ना बहुत बुरी एक्टिंग थी, मान जाए उसी सीन में जिस सीन के आप चले कोई बात नहीं, चले वो दे रहे हैं। आगे किसी ड्रामे की चले इस तरफ चले। आई थिंक ये सारा ही हो गया है। हाँ, सारा ही एक एक सीन हम डिस्कस करते हैं आजकल। मूविंग ऑन टू आई थिंक ज़र्द पत्तों का बन। प्लीज ज़र्द पत्तों का बन। ओके जी मून, इट वाज अ डिफिकल्ट वॉच, वेरी डार्क एपिसोड फॉर मी, वेरी डार्क एपिसोड। आ रही 6 मिनट मेरा ना मैंने रात के कोई 2-3 बजे लगाया जिस दिन रात ये आया था, और आखिरी 10 मिनट नहीं देखे गए, नहीं देखे गए। अच्छा, आप जो मर्जी कह लें, मतलब मुझे कह लें कि छोटे दिल का मालिक या मतलब ओवर रिएक्ट करना या वट एवर यू वांट टू से यू कैन से, बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू वॉच। इट वाज मुझे तो अरसलान, अगर मैंने ये पहले ना स्पॉइल किसी ने किया होता तो मैंने तो पागल हो जाना था। मेरे पे स्पॉइल कर दिया किसी ने कि ये हुआ है इस एपिसोड में रात वाली में, तो मेरे लिए तो स्पॉइल हो गया। अगर ना स्पॉइल हुआ होता तो मैं तो दीवाना हो जाना था यार। लेकिन मैंने वो 6 दफ़ा देखा है सीन, और 6 दफ़ा ही जड़ियाँ बही हैं। मुझे वो बहुत पसंद आया। मुझे अली ताहर की बहुत तारीफ करनी। आई हैवंट क्राइड बट मेरे लिए वो थोड़ा डिस्टर्बिंग हो रहा था। ये कुछ अरसे से मेरा शुरू हुआ है, मेरा दिल करता है टीवी बंद हो जाए, कि मैं इस बारे में सोचना ही बंद कर दूं। ये वाला पॉइंट आ जाता है कि ट्रिगर टाइप होने लग जाता है कुछ। वो ऊपर से वो जिस तरह से उस सीन को बनाया गया था ना, कि लाइक अब बाप का उसे मुतनफ़िर होना, माँ का उसकी तरफ केयर करना, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये है क्या। पता है बट उसके लिए बाकी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बच्चों मतलब पैसा और वो चीज़ें। और आई एम फ्रॉम साउथ पंजाब, वहाँ पे तो ये वहाँ पे जो माएँ होती हैं उनका बच्चों के टुवर्ड्स ऐसा ही बिहेवियर होता है। सो हम अक्सर सुनते हैं कि फलानी की बेटी मर गई, फलानी की, हमने कभी पूछा नहीं कि क्या हुआ है।
लेकिन वो बेचारे उनके पास इतना कुछ बताने को भी नहीं होता। जिस तरह से समिया मुमताज ने वो करेक्टर किया है ना, इट वाज लाइक वो क्लोज टू रियलिटी था। वो ऐसे ही होता है, वहाँ पे यही एक्सप्रेशन ही चाहिए था। यहाँ पे यही एक बेहिस्सी तो नहीं कहेंगे, ला इल्मी कह सकते हैं, शायद हाँ, या लाशऊर, हाँ मतलब अकल ही नहीं, पता ही नहीं कि ये हुआ क्या है। मतलब इतना आपको जिंदगी के हालातों ने तंग कर दिया है, या इतने सारे बच्चों को पालने के जिम्मेदारियों ने आपको इतना प्रेशराइज कर दिया है कि आपका दिमाग ही नहीं काम कर रहा। सो वो सारी चीजें बहुत रिलेटेबल, यू आर टेकिंग इट एज एन रूटीन। यस कि ये बस बीमार हुई है, ये ठीक हो जाएगी। हाँ, उनको लग रहा है कि उन्होंने मारा है उससे। लेकिन ना अली ताहिर ने मेरा दिल जीता है। द मोमेंट ही सीज द गर्ल, हाँ, उसके बाद का सारा सीन मेरा बड़ा फेवरेट है। जिस स्पीड के साथ, जिस दौड़ के साथ, जिस चाल के साथ, जिस एक्सप्रेशन के साथ, जिस बॉडी डायलेक्ट के साथ वो बंदा गया, मैं उसके साथ गया हूँ। आई वॉज विद हिम। इवन जब वो साइकिल पे जाना, नहीं पैदल, पैदल ही गया है, पैदल ही वो पहले पहुंचा डिस्पेंसरी, हाँ, ताला लगा देखा है, फिर पैदल वो पहुंचा है उसके घर, सरताज के जो भी है, सरताज के घर, ठीक है, पैदल ही आया वो उसके घर। और वो पैदल, वो वाला पैदल था जो मैं पैदल चलता हूँ जब मैं एक इस तरह की सिचुएशन में हूँ कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या सांस बंद है, बहुत एक कोई एक्सट्रीम एक सिचुएशन है ना, यू कांट इवन वॉक बट यू हैव टू वॉक। हाँ, वो बेबसी उसकी टांगों में नजर आ रही थी, वो बेबसी उसके चेहरे पे नजर आ रही थी। और जब वो when he busted into tears कि नहीं हुआ, वो हुआ है जो किसी की माँ के साथ, किसी की बेटी के साथ नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, जुल्म हुआ है। ब्यूटीफुल, वेरी, मेरे ख्याल में अली ताहिर की जिंदगी की बेस्ट परफॉर्मेंस है। एंड सैफी हसन को भी एक दो जगह पे बहुत ज्यादा दाद देनी है। वो किड एक होता है, वो जो आता है उसके पास कहता है जल्दी आओ चाचा, मेरी बहन को कुछ हो। जल्दी आओ, अम्मा बुला रही हैं तुम्हें। क्या हुआ है? रानी बीमार है, वो रो रही है। अच्छा चलो 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 मेरे साथ आज। रानी बीमार है, वैसा कुछ बोल, रानी की तबीयत। वो बच्चा भी कुछ आधा सीन तो वो बना के चला गया ना कि भाई चीजें बड़ी कोई सैड है, कर गया तो वो बच्चे ने भी बड़ी प्यारी एक्टिंग की। सो ग्राउंड्स बड़े प्यारे सेट थे इस पूरी सिचुएशन के। पीछे कुछ चीजें ऐसी आ रही थी, मैंने कहा था क्या अभी वही जर्द पत्तों का बन, वही है मतलब लाइक, बट जैसे ही वो शुरू हुआ ना, वो यकदम ही मैं पता ही नहीं लगा कि हुआ क्या है। बहुत प्यारा सीन था। अच्छा, उससे पहले हमजा का करेक्टर मुझे बड़ा, डॉक्टर नौफिल का करेक्टर बड़ा मुझे समझ आ रही थी। जिस तरह से वो बेचारा अब क्या करे, मतलब वो भी जो अगर जा रहा है, जो उसको छोड़ने जा रहे हैं वापस, तो उसकी जगह कोई भी होता, उसको अगर इस तरह के हालात का सामना करना पड़ता तो वो भी यही कहता, यही करना था। बस फेयर इनफ कि भाई मैंने मरना तो नहीं है मैंने, हाँ, मतलब जान तो सबको प्यारी होती है। और यहाँ पे लोग तो हैं वो इस तरह के गेम्स खेलते हैं और चालें चलते हैं, तो वो तो बड़ी, वो कितना सीन कितना हॉरिफिक था, वो जो बाइक को ही चला देता है मलिक नादिर। वो बड़ा हॉरिफिक सीन था, बड़ा मजे का उन्होंने एग्जीक्यूट किया हुआ था, बड़ी मजे। इट वाज अ वेरी गुड एपिसोड, वेरी कंप्लीट। देखो ना एपिसोड में हुआ क्या क्या है, हाँ, कि मीनू का पहले डॉक्टर के पास आना, पूछना आप मुझे पढ़ा देंगे, पहले जाना डिस्पेंसरी, फिर उसके घर आना, और वो सारा बड़ा मजे का सीन था वो सारा, कि आप भी यही पढ़ के आए हैं, जो समझ आए मुझे समझा दीजिएगा। और मीनू का फिर हर चीज में नजर भी रखना ना, कि मीनू ने फिर उसको वो भी दी, सलाह भी दी कि भाई आपको न्यूटन का जो थर्ड लॉ उसने डिस्कस किया, एक्शन रिएक्शन वाला, दैट वाज आल्सो वेरी गुड। एंड एक और भी चीज़ थी मुझे ऐड करनी थी मीनू से रिलेटेड, जब याद नहीं आ रही, वो जो दीवार टाप के गई थी या भाइयों से, हाँ आई थिंक भाई चीखते हैं बहुत ज़्यादा। इट वाज आल्सो वेरी गुड। यार कोई एक सीन मेरे मिस हो रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा, अभी याद आ जाएगा तो मैं बताता हूँ। मलिक नादिर का होगा या फिर वो भी बड़ा अच्छा सीन था, कोई मुझे नहीं याद। एपिसोड सारी बड़ी अच्छी थी, एपिसोड सारी बहुत अच्छी थी, सारी बहुत अच्छी थी, बहुत। मतलब उसने, मीनू ने तो साइकिल के ऊपर ही देख लिया कि क्या हो रहा है, और बस मजे का है।
मुझे वो यार वो कैरेक्टर बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, अली ताहिर का कैरेक्टर। अच्छा मेरी बात सुने, साइकिल पे कौन गया था मोटरसाइकिल के पीछे? मीनू गई थी मेरे मीनू गई है ख्याल। ना? सॉरी मैं कंफ्यूज मीनू ने वहां पे सुन ली ना conversation कंपाउंडर उनकी, की हाँ, हाँ, हाँ। बात जो सरताज के साथ कर रहा था, तो वो उसको वो पीछे पीछे गई, वो दूसरे ही शॉर्टकट से सारी बात गई कि बाइक से साइकिल। एपिसोड एंड मैं कहता हूँ बहुत अच्छी हुई हाँ, है हाँ, हाँ। कि आपके पेट में तितलियां उड़ने लगी कि अब अगले हफ्ते क्या होगा। अब क्या? हाँ 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 कि वो उसने ये बैग चाहिए। रख दिया है बस की छत के मैं ऊपर। जिसके साथ देख रहा था मैं उससे ये कह रहा था कि ये फैक्टर ड्रामों में होना चाहिए, और अब नहीं है। जो कि आप मर जाएं एक्साइटमेंट से। अब वो आती है ना गेम ऑफ थ्रोन्स के एपिसोड, पेट बंद हो जाता है, भाई मतलब क्या करे, एक हफ्ता इंतजार करना है। आई कांट यूज माय प्रॉपर बंद। लैंग्वेज, माय प्रॉपर लैंग्वेज। तो वो अब क्या करें? तो ये जर्द पत्तों के मन में इस हफ्ते यही हुआ है मून, यही हुआ। कि आप अब एक्साइटेड हैं कि आगे कौन है। मेरा अभी एक सीन फंसा पड़ा है, मुझे समझ नहीं आ रही कोई एक है, मैंने अप्रिशिएट करना था। कोई बात नहीं। चले आगे चले। चले, मैं इस वीक वो नहीं दिखाए मुबश्शिर, क्या नाम है उनका, शेख मुबश्शिर, वो नहीं आए ज्यादा, है ना? या उनका था एक सीन? नहीं था। नहीं था, होना चाहिए था, आई थिंक होना चाहिए। हाँ सारी कहानी कट्टी चल रही है। हाँ 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 चले, मूविंग ऑन टू जेंटलमैन। जेंटलमैन, लो जी, आज मुझे दत्ती आ गई है नोटों की। मुझे भी थोड़े से दे देते प्लीज ले लें आप। आप लो जी, बदकिस्मती से आज मुझे जेंटलमैन पसंद आया। चले ठीक है। पता नहीं क्यों, इट वाज अ गुड एपिसोड, ठीक इट वाज जेंटलमैन। वो जो एक एक्सपेक्टेशन जेंटलमैन की थी ना, वो वाला एपिसोड मच बेटर देन प्रीवियस एपिसोड्स, ठीक आई मस्ट से। ठीक है। व्हाट डू यू थिंक? ड्यू टू मिफ्रा एंड ऑल, ड्यू टू मिफ्रा एंड ड्यू टू नैरेटिव्स जो जिस तरह के बैठ रहे हैं वो अब समझ लग रहे हैं। लाइक हमायूं सईद का वो गुंडे को रास्ते में रोकना, उसको चांटा कराना, वो चांटा कराना, दिस इज व्हाट अंडरवर्ल्ड इज, दिस इज व्हाट पावर ऑफ अंडरवर्ल्ड इज, कि आप इतनी पावर होनी चाहिए। एंड एक ये चीज़, एक और चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि राइटर KRQ एक चीज़ बड़ी अच्छी उन्होंने सेट की कि वो जो नौशकी वाली उसकी ट्रांसफ़र थी, वो बड़ी एक क्वेश्चन मार्क रही कि था कौन जो इसके पीछे है, क्योंकि रहमती ने भी डिस्कस किया, ठीक है, फिर वो उससे भी डिस्कस, मिफ्रा ने भी किया है। सो द थिंग इज वो थोड़ा एक ना आपका कंफ्यूजन में तो रहा। दूसरा फिर एक पॉइंट पे आपको ये भी लगा कि जो आपका बंदा वो जो इसका बॉस टाइप बना हुआ है, कहीं वो भी शामिल तो नहीं नौशकी करने में, क्योंकि जिस तरह की उसने बातें की कि आप जिस तरह से कराची को मतलब लाइक जिस तरह मतलब उसने टोंट मारा एक दो जगहों पे कि आप लूट रहे हैं। सो दिस होल थिंग जो इस एपिसोड में थी, इट मेक सेंस कि अब क्या हुआ है, मतलब ये क्या है ड्रामा, इस तरह की डिटेल्स हैं जो आप यकीन करें इससे पहले वाले एपिसोड में नहीं थी। ठीक है, कहानी आगे बढ़ रही है, कहानी भी आगे बढ़ रही है, लेकिन उस तरह से बढ़ रही है जिस तरह जेंटलमैन की बढ़नी चाहिए, उस तरह की नहीं जितना 90% ऑफ पाकिस्तानी ड्रामास की होती है। हाँ ठीक है, सही है। डायलॉग्स अभी भी वही थे। आई थिंक कुछ डायलॉग्स मुझे इस दफ़ा ठीक लगे, बस ठीक थे। बहुत अरसलान, मैं तो ना 2-3 डायलॉग्स ऐसे थे जो मैंने बार बार पीछे करके देखे क्योंकि मुझे नहीं समझ आया। वो जीत हार वाले तो नहीं देख ली? हाँ, तुमसे हार जाऊंगी तो मैं जीत नहीं पाऊंगी, वो जीत गई तो मैं हार नहीं पाऊंगी, मैं हार जाऊंगी तो उसको जीतने नहीं दूंगी, नहीं, वो जीत जाएगा ये तो तो उसको है। हारने दूंगी। फिर लगा जीतने लगी हूँ, लेकिन तुम कमबख्त ऐसी पुरानी मोहब्बत के मारे। ये क्या है भाई, सीधे क्यों, क्या मसला है हमें? वो एक औरत हमें पड़ गई। हाँ, कोई बात नहीं, कि कहती है आपको उर्दू नहीं आती, आपको उर्दू नहीं आती, ठीक है, बात इट्स नॉट अबाउट उर्दू नहीं आती, इट्स अबाउट कि अब हम किस दौर में हैं। वी आर नॉट इन अ दौर जहाँ हफ्ते में 4 दिन मुशायरे होते थे। वी आर नॉट इन अ दौर जिसमें डिफरेंट कैफेज में इस तरह की तकरीरें होती थी। आजकल दौर सोशल मीडिया का है, बिल्कुल आजकल दौर। तो अब इसमें हमारा क्या कसूर? पिट्टे हम अपने आप को कि भाई हमें नहीं पढ़ाया किसी ने, जो या हम अपने जमाने के साथ नहीं चल पा रहे, नहीं, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हम तो साथ ही हैं, बल्कि जमाना कुछ हमारे से भी पीछे है। हाँ, तो ये आप जीतेंगे हम हारे। खैर, ये मुझे अच्छा मून ठीक लगा था, ठीक लगा ये डायलॉग। तो वो वाला ठीक लगा था तुम्हें? कौन सा वाला? कि लिपस्टिक वाले कप में जिसको धो के मुझे चाय पिलाता तो मेरे पे हराम हो जाती। वो कितना गंदा डायलॉग था। हरगिज नहीं, मुझ पे हराम हो जाती। ये देखो, कप के किनारे पे अपनी लिपस्टिक के निशान छोड़ गई।
और ये एक और भी था कि ये जब मैं कब तोड़ने लगी हूँ तो सोचना, हाँ कुछ ऐसा भी था। पता नहीं इसके टुकड़ों के साथ क्या हो हाँ, जाएगा ये हाँ, वो वही वफा की माँ की नागासाकी। हाँ, वफा की माँ के नाका थी। तो ये सब तो था बट या अच्छा वो रहमती ने उसको गाड़ी भी दिलवा दी जी हमारी जरनाब को जी। उन सारी So, चीज़ों की उसको गाड़ी मिली ये नहीं भी थी। चीज़ ना वो चीज़ें डेवलपमेंट हो रही है। फिर वो चीज़ें सेंस भी करती हैं ना कि भाई अब पता नहीं नौशकी भी कहीं रहमती ने नहीं भिजवाया कहीं। क्योंकि उसने जिक्र किया है, हाँ जिक्र किया है रहमती ने, मतलब उसकी भी खबरें उसके पास सारी हैं। अगर नहीं भी करवाया, मिफ्रा ने भी करवाया, लेकिन खबरें उसके पास रहमती के पास सारी हैं। जी। तो मिफ्रा इस दफ़ा मुझे थोड़ी सी लो लगी एनर्जीज में। हेलो माचो मैन, जवाब तो दो। इस दफ़ा मुझे सुहाए को इतनी खास पसंद नहीं आई, वो जो जब इनके घर आती अच्छा, आई लाइक इट। हाँ पता नहीं, मुझे थोड़ी एनर्जीज लो लगी जो पहले एपिसोड से नहीं। आज तक आ रही है। ये शायद वो दिखाना चाह रही थी, ये इंटेंशनली था। नहीं, मुझे तो इस वीक बल्कि शायद इसी वजह से एपिसोड अच्छी लगी क्योंकि इन दोनों की केमिस्ट्री बड़ी प्यारी थी। मुझे लगा कि बस अभी कुछ कर देंगे। अब अकेले में आई थी तो करने तो कुछ आई थी। प्लीज डोंट जज मी बट लगा था, लगा था, हाँ। मतलब इतना उन्होंने केमिस्ट्री को वो क्या हुआ था, पांबड़ मचे हुए थे। बांबड़। हाँ हाँ, तो अरसलान हो सकता है उन्होंने किसी मेटाफोर के जरिए खलील रहमान कमर से हमें दिखा दिया हो। बस जीत गए कि हार गई। हाँ हाँ, अगर वो जीत गई तो मैं उसको हारने नहीं दूंगा, जो भी है। नहीं, अगर वो जीत गई तो मैं उसे जीतने नहीं दूंगी। अगर मैं हार गई तो तुम्हें उसे जीतने नहीं दूंगी, जो भी है, हाँ जो भी है। लेकिन तुम अगर हार गए तो लेकिन नोस्की कैंसिल हो गया। हाँ, तो इवेंचुअली हारा कौन? जरनाब नहीं, फारिस। यस, फारिस तो हार गया। हाँ। उसने कहा मैं तुमसे प्यार करती थी, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। हाँ आई डोंट लव यू एनी मोर डार्लिंग। ठीक है, तो हाँ। अच्छा, ये जो टपोरीज हैं, ये जो अंग्रेजी के लफ्ज़ यूज़ करते हैं, इनको किसने सिखाए होंगे? वो उनके अब्बू गवर्नमेंट ऑफिसर थे। अच्छा। वो किसी ने कह दिया होगा, अब हम क्या करें। ठीक है, हाँ साडे अब्बू हाँ ठीक है, हाँ। सानू नहीं सिखाई अंग्रेजी। नहीं, मेरे तो वो गवर्नमेंट ऑफिसर भी नहीं थे, इसलिए मेरे तो कोई एक्सपेक्ट भी ना करें। हाँ तो फिर लेकिन फिर हम वो भी तो नहीं है ना टपोरीज। अच्छा, ये चलो खैर, ठीक नहीं, है। बोले। ठीक है। नहीं, मतलब ये जो नाश्ता बना रही थी आपकी जरनाब जी, तो तब उसके सर पे दुपट्टा था अजीब तरीके से लपेटा हुआ। नाश्ते के लिए आ जाए अब्बा। वो टेबल आपको पे आई अजीब तो लगा? मुझे बड़ा अजीब, जरूरत क्या थी? वो आई थिंक दिखाना वो नहीं टेबल चाह रहे पे बैठी होंगे तो कि दुपट्टा फजर की था। नमाज पढ़ के आई है तो। अच्छा ओके, लेकिन फजर की नमाज पढ़ते हुए दुपट्टा ऐसे जैसे भी होता है, आई डोंट नो। वो वैसे मुझे भी समझ नहीं आई। मतलब कि to be जनाब very ये honest. नहीं है, दिस इज नॉट हाँ, you're right, जनाब you're right. वो कुछ और ही लग रहा था मुझे, तो ठीक है। टकोसला चलो, types. उसका भी कोई मेटाफोर बता देंगे हमारे देखने वाले जो बहुत इसको रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, पता नहीं, ठीक है, सही है। बट आई लाइक द एपिसोड। इट वाज 10 वन किस्तें ऑफ हो द गई हैं। बेस्ट एपिसोड ऑफ। ठीक है, 10 हो गई हैं, सारी बात इस्लाम, अब आगे बढ़ना ही है, पता चल रहा है हमें कौन है जेंडर में। अब तो आगे बहुत कुछ आने वाला है, क्योंकि अभी 26 अच्छा, एक चीज वो बड़ी अच्छी थी कि उसने ये भी बोला मुन्ना ने कि इसकी शादी हो जाए बेशक उससे। क्या बोलते हैं, यानी कि ये आपने वो दिखाया है, कॉन्ट्रास्ट दिखाया है कि रहमती चाहता है कि वो नोश की जाए, जबकि मुन्ना ये चाहता है कि खुश रहे। मतलब एक इश्क की अपनी अपनी स्टेजेस दिखाई है ना, कि एक की स्टेजेस पोजेशन की है, मतलब एक की स्टेज नहीं कहेंगे, एक का प्यार है कि पोजेशन होनी चाहिए, और एक है कि अगला बंदा खुश रहे। हाँ हाँ। ठीक है, तो मुन्ना तो फिर आपको पता आप एक चीज मेरी मिस करा गए हैं यार। वो जो उसने कहा था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मिफ्रा से, वो वाली सारी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी थी, वो मुझे समझ आई। अच्छा, हाँ नहीं, कन्वर्सेशंस तो समझ अंडरस्टैंडेबल थी, इतनी मुश्किल नहीं थी, डायलॉग्स थे। ठीक है, सिचुएशंस तो वो क्या है, उसने बताया ना कि तुम उसको वो रिस्पेक्ट में उसको वो नहीं कर रहे, खोने के डर से। प्यार नहीं है, प्यार नहीं है, प्यार नहीं है। हाँ, ये बड़ा प्यारा डायलॉग, ये बड़ा अच्छा डायलॉग था। आप मिस कर गए ये कन्वर्सेशन। ये बड़ी वही तो मैं कह रहा हूँ, इस दफा बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन थी। वो ट्रू एसेंस ऑफ KRQ भी था कि आप चलो सेंस कर रहे हैं जो बातें ना, चलो डायलॉग्स में घुमा देते हो, लेकिन घुमा देते हो, लेकिन कभी सेंस भी करते हो। पिछले कुछ कामों में ना उनके डायलॉग्स की वजह सेंस नहीं पड़ रही थी। जैसे लंदन नहीं जाऊंगा ना, मुझे कोई डायलॉग समझ नहीं आता, वही वफा की माँ की ना की वही थी। इधर भी वही शुरू में वही वफा की माँ की चल रहा था,
इधर आके चलो इस एपिसोड में फिर कुछ समझ आई है कि यार ये इस तरह से बयान की गई हैं बातें। तो ये मत समझना कि मुझे डर लग गया है। नहीं कि हमें पैसे मिले हैं। हाँ, अगली जगह चलें जहाँ पैसे नहीं मिले। चलो आज ये पहले पैसों वाला कर लें। पैसों वाला अभी कोई भी नहीं है। कोई रहता अच्छा, है हाँ, पैसों कभी मैं कभी तुम हाँ, पैसों वाला। बहुत पैसे भेजे हैं फहद मुस्तफा ने, गड्डियाँ भेजी हैं। मूविंग ऑन टू कभी मैं कभी तुम। मैं तो रो रहा हूँ, तू तो रो नहीं। जी मून, मुझे अच्छा लगा, मैं जुड़ा रहा। ठीक है। और मुझे कुछ बातें और भी अच्छी लगी। मुझे ना एक चीज़ ज़रूर ऐड करनी है इस दफ़ा। पहला एपिसोड आपने बहुत शिट बनाया है कंपैरेटिवली एपिसोड 2 एंड एपिसोड 3। मैं आपको एक बात बताऊँ जी, मैं अभी ये सोच के आया था कि मैं ये कहूँगा कि हमारे ड्रामा मेकर्स को ना पहले एपिसोड बनानी नहीं आ रही। जेंटलमैन की पहली एपिसोड बहुत बुरी थी, कभी मैं कभी तुम की पहली एपिसोड बहुत बुरी थी। ये जितने भी हम ड्रामे अभी कर रहे हैं ना, इनमें तकरीबन सारों की पहली एपिसोड सिवाय जर्द पत्तों के, जर्द पत्तों और जहाँ से प्यारा जूनी, ठीक है। हाँ, ओके। उसके अलावा जितने भी ड्रामे हम इस टाइम कर रहे हैं ना, किसी की पहली एपिसोड अच्छी नहीं थी। आपसे ना नैरेटिव सेट नहीं किया जाता, आपसे ना ओपन नहीं किया जाता। हाँ। आप बड़े ही एक इस तरह से ओपन करते हो कि अपनी तरफ से आप कहते हो कि सनसनी पैदा हो। सनसनी पैदा करना आपका मकसद नहीं है। मकसद नहीं आपका है। मकसद है स्मूथली जो है ना उस स्टोरी को हमारे दिल में लैंड करवाना। हाँ, अपने कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट करवाना। वो आप नहीं करते, प्रेशर में रहते हो। आप रह गए लश पश दिखा देते हैं। बाजार का सीन पा दो, दीवान कट पा दो, दिखा दो। खैर माया खान तो खुद अभी गोली मार दो मेरी तरफ से प्लीज। यार वो ऐसे कर रही है, तुम जितनी जहर लग रही है। मतलब अभी मैं उसको खुल के डिस्कस करेंगे। जो एक ही गंद जहर लगा है मुझे इस पूरे ड्रामे में, वो माया खान ही है। और भी है। ठीक है, अदर देन दैट जो क्या बात कर रहे थे, गंद ना कहो। गंद थी नहीं, रूढ़ी कह दूं? क्या है फिर क्या कहूं? रिस्पेक्ट लैडीज। नहीं, रिस्पेक्ट लैडीज की बात ही नहीं है ना। हम उधर पहुंचेंगे तो मैं बताता हूँ क्या गंद मीन्स के बुरा, बैडली एग्जीक्यूटेड, अंडरवेलमिंग। अब ठीक हो गया सब, रूढ़ी नहीं, गंद रूढ़ी से काम खराब हो गया। चले खैर, एक्टिंग की बात हो रही थी, करेक्टर पे कोई बात नहीं हो रही। प्लीज आप बिला वजह घसीट के मुझे गंदा ना करें। ठीक है। हाँ, क्या बात थी? अच्छा, सारी बात फंसवा दी नहीं, आपने कहा था कि आपको चाहिए कि पहली एपिसोड में अपने कैरेक्टर्स के साथ हमें लिंक करवाएं। हाँ। ठीक है, आप दिखाने लग जाते हैं, एक सिंगल शॉट डाल देंगे, ठीक है। और क्या मेरे सर पे रख दो। हाँ, जावेद। हाँ, इस तरह की चीजें नहीं देखी, इस तरह की चीजें देखी नहीं। मतलब वो जो आपने हैवी चीजें दिखानी होती है ना पहले एपिसोड में, आई एम सॉरी, वो मजा नहीं आया। नाउ इट मेक सेंस कि वो जो लड़की है शर्जीना, वो शुरू से ही उसको रेड फ्लैग नजर आ रहे थे। पिछले एपिसोड आपने दिखाया नहीं, उसको रेड फ्लैग नजर आ रहे हैं। पिछले एपिसोड में वो ऐसे कुछ थी, ये ले दुकानदार पैसे, क्योंकि आपने तो हीरोइन को ओपन करवाना था। तो ये गलत है ना, बहुत गलत है। फिर उसके बाद आपने जो है अपने हीरो को दिखाया कि वो बड़ा ही ठीक है लालची था, लेकिन वो सारी चीजें उसके दिमाग में शुरू से आनी चाहिए थी कि वो मैडम उसको सिग्नल दे रही है, सो दैट हमें उसके साथ अब जाके ज्यादा अच्छा कनेक्शन बिल्ड होता। फिर मुझे उसकी वो बात ही बड़ी अच्छी लगी कि लाइक कौन से खानदान वाले बातें करेंगे। मतलब मैंने तो वही चाहिए ना, मतलब जो जिंदगी में जो गोल है, अगर वो मिल रहा है तो लोग तो जो भोंकते रहे, तो वो तो बिल्कुल ठीक है। तो वो बंदा समझ आ गया ना, वो जो बड़ा भाई है उसका तो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ठीक है। मतलब लाइक कुछ लोग तरक्की में इतने अंधे हो जाते हैं, वो माँ बाप बेच देते होते हैं। बिल्कुल ऐसा है, ये अभी वही हुआ है। ठीक है, तो उस लिहाज से वो भी बिल्कुल जस्टिफाई हो गया। फिर उसके अलावा इस पूरे 2 एपिसोड में फहद मुस्तफा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। पिछले एपिसोड में पता नहीं क्या किया हुआ था, वो समझ ही नहीं लगी। हाँ, फहद मुस्तफा भी अच्छे थे। हाँ ठीक है, लेकिन हाँ फहद मुस्तफा बहुत अच्छे थे। मुझे पता नहीं क्यों हानिया अंडरवेलमिंग लगी। प्लीज तैयार हो जाओ, मेहमान आने वाले, प्लीज तैयार हो जाओ। आई डोंट नो, मुझे तो अच्छी लगी। बहुत अच्छी तो नहीं आप कह सकते कि बहुत ही भाई, हाँ जी, बहुत वो नहीं कि भाई मतलब एक्टिंग के छप्पड़ फाड़ दिए या बर्बादी कर दी, मतलब नहीं, ये नहीं। ठीक है, बट इट वाज गुड, जितना चाहिए उतना है, जस्टिफाइड था। हाँ ठीक है। हाँ, अब आ जाओ गंदों की तरफ। बुरी एक्टिंग्स, अंडरवेलमिंग। अल्फाज का चुनाव बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ओके, आई विल। हाँ, बुशरा अंसारी, एनी जाफरी नाम है ना उसका, एनी जैदी। अरसलान, वो तो कसम से वो सकते वाला सीन, क्या सीन था। ये आप ठीक तो
वो क्या यार ये क्या हो गया, आप पीटीवी के जमाने से काम कर रही हैं, आप कितने बड़े बड़े फैंस हैं, ठीक है, आप एक ऑस्कर के झंडे गाड़ रही हैं, ठीक है, उधर वो कौन सा ड्रामा था साहब, तेरी छाँव में, तेरी क्या छाँव उल्टा? में, और एक ये तेरी छाँव में, कभी मैं कभी आप कभी तुम कभी मैं कभी आप कभी यार ये क्या हाँ नहीं, ये आपके फिर एक्सप्रेशन है, आपके भी एक्सप्रेशन है, यूं था भाई, बहुत बुरा था भाई, ऐसे बहुत बुरा था भाई। बदर भाई आप छुट्टी ले लें प्लीज। ये सिर्फ बदर का कसूर है। अब लोग कहेंगे अब कहाँ गई रिस्पेक्ट है शाम तुम्हारी, बस ठीक है, हाँ वहाँ पे लेडीज थी ना, थोड़ी रिस्पेक्ट लैडीज। बदर भाई क्या मसला क्या है आपको एक्टरों से एक्टिंग निकलवाते हुए, आपको क्या इशू है? नईमा अच्छी कर रही थी इस दफा, नहीं माँ अच्छी शायद इसलिए भी कर रही होगी कि मैंने ना हैंड फ्रीज लगाई हुई थी। तुम कहाँ हो इस वक्त? समझ आ रही थी आवाज, नहीं सबटाइटल भी थे ना इस दफा, सबटाइटल भी थे, पॉइंट ठीक है, तो नईमा समझ लगी मुझे, ठीक है, नहीं तो बदर ने तो कसम खाई हुई थी कि मैंने नहीं समझ लगने देनी तुम लोगों को किसी चीज की। थोड़ा वो ओवर कर रहा है इमाद इरफानी, हाँ, काफी ज्यादा थोड़ा ओवर है उसका, मतलब ओवर एक्टिंग की तरफ रुझान है, बहुत ज्यादा, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा। और बाकी तो ठीक ही है। माया पे आ जाते हैं, माया प्लीज। हाँ माया की बात सुन लो जो मुझे बहुत ही जहर लगी। भाई ने तुम्हारे की शादी तोड़ी ना, नहीं जा रहे, माँ बाप भी नहीं जा रहे, भाई भी नहीं जा रहा, कोई भी नहीं जा रहा, उस सब के बीच में तुम्हारा ये क्या कहना बनता है? मैं किसको मुंह दिखाऊंगी? मैं तो शरीना के घर वालों को कभी फेस नहीं कर सकती, भाई ने तो शर्मिंदा कर दिया हम लोगों को। नहीं तो ये तो डायलॉग राइटर ने नहीं, ये जरा थोड़ी देर के लिए 22 ने समझे दिल से निकालो। राइटर ने लिख के दिया है। अच्छा क्या अब राइटर का कसूर है ये? तो वो अंधी है जो इसने 10-10 साल इसने मॉर्निंग शो किए हुए हैं, वो जो लोगों के औरतों के मसाइल पकड़ पकड़ के जगह जगह पे चीखने वाली औरत, उसको ये नहीं पता मेरे भाई ने शादी कैंसिल की, मेरे बाबा मुंह दिखाने काबिल नहीं, उधर ये बनता कहना कैसे बनता है? मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगी, कैसे बनता है? तो कहाँ दिखाएगी वाकई? नहीं वो मून तो उसके भाई ने उसका मुंह काला कर दिया है, तो वो उसकी तो शादी हुई है ऑलरेडी, तो बाबा उसका कैसे काला किया है? रिश्तेदारों के आगे नहीं ये क्या वो जबरदस्ती कर रहे हो ना? सच सच दस दे। देखो लड़कियों के ऊपर बहुत प्रेशर होता है अरसलान, ये देखे ना, ये अब तुम जानबूझ के जस्टिफाई कर रहे हो। अगर इसकी जगह, इस औरत की जगह शबाना शेख होती ना, आज तुम उसका तिया पांचा करके बैठे होते, क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं है। नहीं तो वो फर्ज मुस्तफा की बड़ी बहन की होती, बन सकती है, इमाद इरफानी की छोटी बहन की होती है, दरमियान में आपको पता है सिद्रा भैया, ये भी जुल्म है। मुझे लगता है भैया भैया कहती है उसको, इमाद को, इसको मुस्तफा कहती है, तो भैया तो बड़े भाई को नहीं कहते भाई। आपने मुझे सख्ते में डाल दिया। अदील कहना चाहिए था ना, अदील नहीं कहती भाई ये कर रहे हैं भाई कमरे में। आपने मुझे सख्ते में डाल दिया। क्यों? माया बच्ची है, छोटी है, शट अप, इतनी बड़ी नहीं है। तुम आप अपनी शक्ल देखो, जर्नी चेक करो, आप अपनी शक्ल देखो, जर्नी चेक करो, आप अपनी कैमरे में शक्ल देखें कि आप झूठा सपोर्ट करके कितने बुरे लग रहे हैं। आप उनकी वेट लॉस जर्नी चेक करें। शट अप, मैं ना कर पाया आज तक, मैं ना कर पाया आज तक। वेट लॉस जर्नी फिर इसके लाभ में आपने अजान समी खान को क्यों नहीं अप्रिशिएट किया? नहीं वो तो लड़का है ना, वो कर सकता है, लड़कियों के लिए ज्यादा मुश्किल होता है। मून ये अब ना सिर्फ कांच चिट्टा ही है और कोई नहीं, बगैर तीन अच्छा कहानी पे आ जाओ, दफा करो। माया का मुझे जवाब दे। माया बहुत गंदी एक्टिंग कर रही है, डायलॉग्स तो राइटर ने लिख के दिया, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, तो वो उसका अच्छा ठीक कसूर है ना। ओके थैंक यू। ठीक है, बदर ने कहा होगा कि माया बेटा जो बस में आए, जो दिल करे करो, मैं नहीं रोकूंगा। मैं बल्कि रोकना, मैं किसी ने नहीं रोकना, जितना जोत कर देते। एनी जैदी से कितनी गंदी एक्टिंग निकलवाई है इसने। वो तो सीफ हसन की भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी। हाँ, वो भी बस ठीक थी। हाँ। एक और इनो मिनो मुझे भी गिनो जो बहनें बनी हुई हैं, तो प्लीज उनको भी थोड़ा सा कर लो कच्चा, वो हालांकि खवातीन है। लेकिन यार मुझे तुम पता नहीं क्यों मानते नहीं, मुझे फहद मुस्तफा बहुत अच्छे लगे। फहद मुस्तफा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लगे, वो तो तारीफ के काबिल है। मेरी अभी वैसे एक दो इंडस्ट्री के लोगों से बातें हो रही थी एंड दे वर लाइक कि
उनका फेवरेट एक्टर है। हाँ। इसने एक्टिंग छोड़ दी, पता नहीं क्यों छोड़ दी, जो भी मतलब ठीक है अपनी लाइफ के अपने अपने गोल्स होते हैं, उनको नहीं लगा होगा वहाँ पे अप्रोप्रिएट एक्टिंग करना पिछले कुछ 6-7-8 सालों में, बट ही वाज लाइक के ये फाहद का स्क्रिप्ट नहीं है, मतलब ये फाहद अप्रोप्रिएट स्क्रिप्ट नहीं है। मैं उस बंदे की कहानी बता रहा हूँ जिसको फाहद मुस्तफा से प्यार है। तो अरसलान, ये इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ कि कहानी बहुत क्लीशेट है, लेकिन बहुत क्लीशेड है, लेकिन अब क्या करें। अच्छा मुझे एक और चीज नहीं समझ लग रही कि ये, अच्छा खैर सिचुएशन बिलीवेबल उन्होंने बनाई है कि अगर एक की कैंसिल हो गई तो इफेक्ट तो दोनों पे ही आएगा, तो जल्दी जल्दी कोई ढूंढना तो है, ये तो चलो समझ लग गई, लेकिन ये कोई इतनी मजेदार बात नहीं है। मतलब अच्छा, 2 एपिसोड्स थी अरसलान, एक तो मैं तो एंड तक उसी पे खत्म हुआ ना कि उसने शादी जो है वो कैंसिल कर दी। दूसरी एपिसोड में अरसलान कोई 7.5 लाख दफ़ा ये लफ्ज़ यूज़ हुआ है, ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। नहीं यार, रेपिटेशन ऑफ डायलॉग्स बहुत ज़्यादा, यू आर राइट। नहीं प्लीज़, ठीक है हम जानते हैं हमारी सोसाइटी में यही चलता है, हमारी सोसाइटी का यही नॉर्म्स है, हमारी सोसाइटी के यही रूल्स हैं, एक सेट पैटर्न है, लेकिन इसी को तो चेंज करना है हमने। नई ज़िंदगी बर्बाद हुई, शादी टूटी है ना, मतलब शादी होने वाली थी, मंगनी टूटी है, और उसी पे आप कह रहे हैं कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अल्लाह माफ़ करे, कोई उसके साथ कोई असॉल्ट नहीं हुआ, कोई अब्यूज़ नहीं हुआ, लेकिन जिसने ड्रामा लिखा है और डायरेक्ट किया है वो अपने नानकों से बहुत प्यार करता है। वो कैसे? लॉजिक पूछें। हाँ बताएं। खाला जो थी ना, वो करती रही प्यार, वो अब्बू भी उसके साथ होगी, नहीं बहन ये फलाना, वो जो भाई की बेटियां आई थी ना, चाची, ये आज माइयों पे नहीं बैठी तो दाद के उसको नहीं थे पसंद। हाँ, तो उसने कहा कि दाद को मैंने नहीं अच्छा दिखाना। हाँ, नान के भी तंग साथ दाद। खाला तो कहती मेरा बेटा इस उम्र का होता तो मैंने उसकी शादी अभी शर्जीना से करवा देती है। मुंडा भाਵੇਂ ਉੱਥੇ यूके ਵਿੱਚ को बच्ची फसा के बैठा होए हैं, आंटी ਨੂੰ है कि मैं शर्जीना दुबई, यूके नहीं था, दुबई। यूके में तो वो हमारी नईमा के अब्बू रहते हैं, नईमा के अब्बू, जो कि एक ब्रोकन फैमिली से ताल्लुक रखती है, उसकी माँ ने भी दूसरी शादी कर ली, बाप ने भी दूसरी शादी कर ली है, तो वो इसलिए। लेकिन उसकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, एक्सेंट, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। बकवास कर रहे हो ना? हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है मैं सही सीरियस हूँ? भाई नहीं आती ना बोले। हाँ एग्जैक्टली, मुझे भी बड़ा अजीब लगता है यार। कितने, ये देखो मेरी बात सुनो, एक बात बताता हूँ, ये इतने बड़े बड़े इधर इंडस्ट्रियलिस्ट लोग रहते हैं, उनके सब बच्चे नहीं जाते बाहर, और जो यहाँ रहते होते हैं वो वही बोलते हैं जो उनके माँ बाप भी बोल रहे होते हैं, तो कहाँ जा रहा है। वो पिछले दिनों या वो एक बच्चा था, वो टिकटॉक पे बड़ा हिट हुआ, वो मोटू सा बच्चा था, और उसके बाद महंगी महंगी गाड़ियाँ भी थी, पता नहीं आपने शायद, मुझे उसका नाम नहीं आता, वो जब बोलता था ना उसके मुंह पे लिखा होता था तू फैसलाबादी है। तो आप ऐसे दिखा दें। अमीर होने का ताल्लुक क्लास से नहीं है। वैसे तो आई हेट वर्ड क्लास, इस बारे में अगर कोई मेरे सामने क्लास का वर्ड यूज करे तो मैं तो उसकी क्लास लगा दूं, बट अमीर होने का ताल्लुक एक्सपोजर से नहीं है। एक्सपोजर इज द बेटर वर्ड। बिल्कुल क्लास के कंपैरिजन में। यस भाई, तू यूके नहीं गई, उसके तो बच्चे ही आगे तुझे मिलके जाते हैं ना। उसकी कह रही थी 10 साल की बेटी है, वो मुझे आके मिल जाती है, तू तो नहीं गई कभी, तुझे क्या जरूरत है? हमारे राइटर्स पता नहीं ऐसे क्यों नहीं दिखाते, अगर दिखाएंगे भी तो वो जिम्मेदारा टाइप दिखा देंगे, वो जिनकी बच्चियों को दबा दबा के कश्माला टाइप। हु इज कश्माला? फ्रॉम जानसार, कश्माला टाइप। यस यस यस, कि वेरी देसी चिपकू टाइप, देसी आंटी टाइप। तो ना आपको इत्तेदाल का रास्ता नहीं पता, नहीं पता। यस यस यस, इस पे भी डायरेक्टर को डांट पड़ती है। कहे बदर भाई, बदर भाई, बेटा क्यों? पता नहीं एज में मुझसे कितना बड़ा हो। नहीं बदर भाई प्लीज। लेकिन बदर भाई आपको आपकी अगर हम कोई ऐसा इंसान जो बदर महमूद को नहीं जानता, उसके वो पहली दफा वो ये ड्रामा देखे तो वो एक दफा सोचेगा जरूर कि यार ये बंदा है कौन। कमेंट्स पढ़े हुए हैं मैंने, शुक्र है अल्लाह का। ठीक है, तो फिर आप ये डायरेक्टर का कसूर है। हाँ, फिर आप ये कहें कि सीनियर है, रिस्पेक्ट करें, तो फिर वो जो मैंने बात आपको पहली वो बताई है ना सिचुएशन, उसमें ये चीज़ फिर काउंट नहीं करती। बिल्कुल ऐसा, क्योंकि पहले दफा बैठ के देख रहा है, उसको नहीं पता लगेगा कि किसने डायरेक्ट किया। ठीक है जी, बला किया था वो उशना शाह थी।
वो हाँ। वो समीना चीख किया- ज़्यादा थी, हाँ। उनका अपना टैलेंट था, उनमें आपका कोई रोल नहीं है, सॉरी मैं यहाँ बरमला कहूँगा। और बिलाल हाँ बिलाल अपने अपना कैरेक्टर था। को कितना सीरियस लेते हैं बिलाल, उनका अपना था, मतलब कोई भी ठीक है। अज़का शुरू में करती होती थी, मैंने क्या गंद किया उसने इसमें मैं में, बदर ने यहाँ पे तो अज़का से कोई एक्टिंग ना निकलवाई, चीख भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। हाँ चीख में सबा कमर थी, उनका अपना टैलेंट था यार, वहाँ पे यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है कि आप सिर्फ जो है वो जो अच्छे एक्टर्स हैं उन्हीं को कहते हो कि बेटा जो करना है कर लो। वो यहाँ पे आपका टैलेंट कहाँ गया? आपको नहीं नज़र आ रहा कि माया खान ओवर एक्टिंग कर रही है जी, आपको नज़र नहीं आ रहा बुशरा अंसारी अंडर एक्टिंग कर रही है, आपको नज़र नहीं आ रहा है मादर फानी ओवर एक्टिंग कर रहा है, आपको नहीं नज़र आ रहा नईमा भट्ट अंडर एक्टिंग कर रही है, क्या आपने फिर फहद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर का खट्टा खाना है? उनकी खट्टा हुआ आपने खाना है, आपने और किसी का खट्टा हुआ नहीं खाना। आप जवेद शेख को नहीं देख रहे कितना ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन मच बेटर देन माया एंड बुशरा अंसारी। मतलब आपको नहीं नज़र आ रहा कि यहाँ पे सिमेट्री नहीं है कैरेक्टर्स की, एक्टिंग के लेवल ही नहीं मैच, एनर्जीज ही नहीं मैच कर रही है, एनर्जीज नहीं मैच हो रही, तो फिर आप खट्टे के डायरेक्टर हैं, आप फिर फहद की खट्टी खा रहे हैं। फहद को पता नहीं क्या, कौन किसकी? फहद मुस्तफा को, आई थिंक ये फहद के ही ड्रामे, उन्हीं के ड्रामे के सारे बिग बैंग के हैं। हाँ, 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 मुझे प्यार हुआ था बिग बैंग का है, हाँ, ये मेरे ख्याल में जंजीबील के जितने भी ड्रामे चीख बला वगैरह बिग बैंग के हैं। हाँ, 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 यू राइट। तो फहद मुस्तफा को सोचना चाहिए, जितनी मर्जी दोस्ती हो किसी और के साथ दोस्ती गाड़ ली, किसी अच्छे डायरेक्टर के साथ दोस्ती गाड़ लो भाई कम से कम ड्रामा तुम्हारा अच्छा निकले ना, ड्रामा आपका बहुत अच्छा जा रहा है, मतलब सही है, ठीक है, इंटरेस्टिंग है, मजा आया मुझे इसमें, तो मजा आया, इंट्रिगिंग है, बट एक्टिंग में कंसिस्टेंसी नहीं है, कैरेक्टर्स की आपस में एनर्जी से नहीं मैच करती, कोई एक ओवर एक्टिंग कर रहा है, एक अंडर एक्टिंग कर रहा है, कोई ज्यादा शैतानी मतलब वो क्लीशेड करने की कोशिश, मतलब जैसे मादिर फानी अगर शैतान बना हुआ है तो वो और शैतानी बातें करेगा, तो आप थोड़ा सा ख्याल रखें, थोड़ा सा ख्याल करें, ठीक है। मूविंग ऑन टू शिद्दत। जी मून, शिद्दत दो ही रह गए हमारे नाम, एक शिद्दत रह गया होगा, एक तेरी एक चुभन सी रह गया होगा। जी मून, शिद्दत में ना थोड़े फ्लॉस थे इस दफा, थोड़े नहीं, आई थिंक बहुत ज्यादा थे। शिद्दत वाले ने एक नंबर वन मुझे पैसे नहीं भेजे, पेमेंट नहीं आई टाइम से, पेमेंट नहीं आई। अच्छा खैर, इधर भी जंजीबील आपा ना गुस्सा किया हुआ है उन्होंने, गुस्सा कर लिया, बताया था ना मैंने। अच्छा खैर, मैं ना एक तो सिचुएशन बड़ी बुरी थी कि आपने असरा को भेजा, असरा चली गई रेस्टोरेंट, और पीछे जो है असरा के भाई का क्या नाम है, सरवर भाई ने कोई 10,000 मीटिंग फड़का ली। अब बेचते वक्त तो चलो सरवर भाई गुस्से में थे, वो सरवर भाई को कोई गंद सन सुना के भी गया। अब वापसी पे फिर उन्होंने मीटिंग की असर के साथ, इस असरा का क्या है आने वाला लड़का, असरार मीटिंग में वो जो उन्होंने एक दो, और उस मीटिंग के फौरन बाद वो जो भाई थे क्या भाई का नाम क्या फिर भूल गया, सरवर भाई में एक एनर्जी आ गई, वो चीख रहे हैं, फड़खा रहे हैं, वो ले गया मेरे बेटे, जबकि वो गुस्से वाला सीन पहले आना चाहिए था। जब आपको गाड़ी में कुत्ता कुत्ता करके गया है सुल्तान कि मैं तो भाई हाँ, इसको पूरा तो जैसे ही आप घर में एंटर हो तो आपने पहले वो गुस्से वाला सीन दिखाना था, फिर आपने असरार वाला सीन दिखाना था, फिर उसके बाद आपने वो सीन दिखाना था जब आप उसको ढूंढ रहे हैं, वो आ नहीं रही असरा, फिर उसके बाद असरा आ गई तो आपका चेंज था कोई, मतलब मुझे कुछ अजीबो गरीब लगा कि ये सीन्स में ना एक हार्मनी नहीं थी, हार्मनी क्या कहेंगे, क्या फ्लो नहीं था, फ्लो नहीं था, सिमेट्री नहीं थी, सिमेट्रिकल नहीं था। सिमेट्रिकल तो ये होगा कि ना कि भाई एक जैसा नहीं, बट मैं आई वांट टू से कि इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद एक वो तरतीब नहीं थी, ठीक है, तरतीब बेतरतीब था, हाँ बदतरतीब थी, ठीक है। ये मुझे अच्छा जो 45 और 46 किस्तें थी या 44-45 थी, हाँ। जो भी थी उनमें से जो पहली एपिसोड थी उसमें सिर्फ 2 या 3 उसी सीन की, उसी एपिसोड की मैं आपको ज्यादा कच्ची कर, लेकिन अगर आप ओवरऑल भी देखें पूरे एपिसोड में सिर्फ 2 सीन थे, मैं वही कह रहा हूँ ना, सिर्फ 2 एपिसोड में सिर्फ 2 सीन थे, एक उनकी मुलाकात, दूसरा उसका घरौंदा जाना, अपार्ट फ्रॉम दैट क्या था, नहीं मॉल में जो झगड़ा हुआ है, आखिर का सीन था वो, मैंने कहा ये कब आएगा सीन, क्योंकि मैं टिकटॉक पे देख चुका था ये सीन ना, अब मैं कहूँ ये कब आएगा, मैंने कहा ये तो मैंने कहा जिस स्पीड से शिद्दत है उनको तो इस चीज़ का नैरेटिव सेट करने में आधा घंटा लग जाना है, लेकिन उन्होंने 2 मिनट में नैरेटिव सेट कर दिया। असरार आया कहता लेडीज़ की शॉपिंग लेडीज़ ही कर सकती है, आओ बहन चुगली करें,
और उधर ही सुल्तान था इत्तेफाकन। अच्छा ये जो बच्चा है ना, ये हुमायूं अशरफ, यही नाम है इसका? नहीं इधर कहाँ आ गया हुमायूं अशरफ? इसका क्या नाम है जो असरार बना हुआ है? जो भी है, मुझे नहीं इसका नाम पता। तुम्हें किसने कहा है इसका नाम है? तुमने मुझे एकदम खुद बताया। पागल हो, दिमाग खराब है। फिर हुमायूं अशरफ कौन है? हुमायूं अशरफ तो उधर है, किधर? बेहद में, बेहद बेगैरत का शोहर जुगनू वो का। और ये एको नहीं है? खुदा का खौफ करो, ये रिकॉर्ड हो गया अब। हाँ बेहद में हाँ जो अपनी है जुगनू, उसका जो हस्बैंड है वो और शिद्दत वाला इसरार सेम है। नहीं है, चेक कर लो। कर लो। ये एक नया एक्टर है, इसको जुमा 4 दिन हुए हैं इंडस्ट्री में आए हुए। मैं हुमायूं चेक से करना 700 चाहूंगा। साल पुराना मैं है। चेक करना चाहूंगा। शक्ल भी नहीं मिलती भाई। अच्छा चलो तुम तब तक मैं क्या करूं, तब तक मैं क्या। हाँ, ड्रामे की कोई बात कर लो ना। ड्रामे पे कोई बात नहीं करनी, ड्रामा फजूल ही था। मुझे नहीं समझ आ रही है अब क्या करना चाह रही है। अब सिर्फ तलाक करवा दे, बात खत्म। हाँ। अजीब मतलब फसाई हुई है कि मुलाकात, चलो मुलाकात हो गई, अब मुलाकात से घरौंदा क्यों की लैन चले गई। अच्छा मुझे वो घरौंदा वाला पॉइंट समझ नहीं आया कि भाई इतनी बच्चों को मिलना है, सैड बच्चों को होके मिलना है, वो बच्चों को उधर मिलना क्यों है, चली गई? बच्चों को मतलब मिलना है, बच्चों को मिलना है, बच्चों को हाँ मिलना है, वो बच्चों मुझे को नहीं मिलना है। समझ आया पॉइंट। नहीं कुछ भी नहीं, बस बच्चों से मिलना चाहती हूँ। भाई ठीक है, बच्चों को मिलना है तूने तो बस कर दे, मिल लेना बच्चों से। पहले बड्डियां तो मिल, चाह चू पी कहते नहीं मैं बच्चों मिलना है। घरौंदा दे बच्चे छोटे छोटे अजीबोगरीब। अच्छा नहीं फर्क है, माफी दे दे मुझे, लगती सेम शक्ल है। क्यों? वजह तुम्हारे दिमाग का फितूर है। मेरे लिए ना ये सारे स्पोर्टिंग एक्टर एक जैसे होते हैं। नहीं सारे एक जैसे नहीं है प्लीज। लेकिन ये लड़का मैंने कहीं और देखा है। माइंड यू देखा होगा, देखा है ऐसे लगता है ना किसी और। खुमार में तो नहीं था। नया एक्टर है। अच्छा इसके थोड़ी ना सितारा। अच्छा चलो इस लड़के की मेरी स्टोरी सुन लें। इस लड़के की डायलॉग डिलीवरी बहुत बुरी है। ठीक है, आपको नहीं फील होती? नहीं मुझे क्यों होनी है, मैं ऐसे कैरेक्टर्स पे गौर नहीं करता। ये कितनी फजूल बात किया आपने। इसको थोड़ी अपनी डिलीवरी पे काम करना चाहिए। थोड़ा सा ना इसमें एक एक्सेंट आता है कोई, ठीक है, पेशावरी बलोची कुछ आता है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये है कि बस हाँ ड्रामा खत्म कर दें, ख़त्म करें अब इस ड्रामे को। मैं तो कहता हूँ बहुत बहुत आपने ना लस्सी कितना का पानी पाओगे, हुन लस्सी फीकी हो गई है, लून घट गया ना। सारी बात है, लस्सी में जितना पानी डालोगे वो फिर पानी और पानी रहेगा, नमक कट। लेकिन आई विश अगर इसको खींचना ही था ना तो फिर उस पॉइंट पे खींच लेते। किस पॉइंट पे? कि तुम्हारे भैया को ना बिजनेसमैन में तो ये प्रॉब्लम तो वो प्रॉब्लम, उधर खींच लेते। लेकिन नहीं, लेकिन मसला ये एक और हुआ है ना, फिर वो हमारी असरा को साइकोलॉजिकल बीमारियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ी इस बारे में टोटली अवेयर है कि मैं अगर उधर चली गई तो मुझे साइकोलॉजिकली और ज़्यादा करना पड़ेगा। और देखो ना परीजे का भी कुछ कट्टा नहीं खोल रहे, नौफल भाई का कोई कट्टा नहीं खोल रहे। ये चांदनी, मेरी बात सुनो, ये ड्रामे में एक्ट्रेस है, ये वैसे भी एक्ट्रेस बनी हुई है। क्या मतलब? मतलब देखो ना, हम जानते हैं कि चांदनी एक एक्ट्रेस है जो कैरेक्टर प्ले कर रही है, चांदनी लड़की। चांदनी जब बात कर रही होती है सुल्तान से तो कोई और ही एक्सेंट में और कोई और ही बोल जाती है। वो हाँ, तो नौफल भाई आपके लिए चाय लाऊं, उधर वो आपके साथ बहुत अच्छा फील होगा। मतलब तो वो तो नौफल भाई ने उसकी ट्रेनिंग कराई थी। ट्रेनिंग इतनी नहीं होती, बॉडी लैंग्वेज भी नहीं चाहिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है सुल्तान से। अभी तो मिलने जाएगी होटल कमरे में, तो फिर अच्छी एक्टिंग कर रही है। अभी तो होटल कमरे मिलने जा रही है अगले एपिसोड में। हाँ अगले एपिसोड का टीजर नहीं देखा। अगले एपिसोड होटल कमरे मिलने जा रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नहीं, इतना अनबिलीवेबल ना बनाए चीज़ों को थोड़ा सा। खैर जियो है और संजबील आपा है और जो भी है, बट आई थिंक अब इस ड्रामे में मजीद डिस्कस करने वाला कुछ है। हाँ मुनीब की एक्टिंग अच्छी थी। हाँ वो तो ये जो तुमने आज किया है ना, करना पड़ेगा तुम्हें। वो तो अच्छी होती है। हाँ। उसको तो हम हज़ारों दफ़ा। और उसकी अनमोल कितनी बुरी, बहुत बुरी। पहली एपिसोड पे भी देखो उसका ये एक्सप्रेशन था। और पहले तो तेरी शादी हुई, तेरा सारा कुछ हुआ, तेरे साथ ट्रॉमास हुए, तू मेंटल इलनेस का शिकार हुई, तू तलाक के धाने तक पहुंच गई, तू मुलाकातें कर रही है, तू मॉलों में जा रही, तेरा एक्सप्रेशन सेम है। हाउ इज इट इवन पॉसिबल? लोग कहते हैं ना कि कन्फ्यूजन दिखानी थी अनमोल बलोच ने, शी इज़ गुड, डूइंग वेरी गुड एंड ऑल। नहीं, वो ओवरऑल ही फ्लैट है। उसका एक्सप्रेशन यही है, उसका एक्सप्रेशन कंफ्यूज्ड वाला। तो असरा इतनी कंफ्यूज तो नहीं थी पहली एपिसोड में। तो ये छोड़ दें, बहुत बुरी एक्टिंग है भाई, बहुत बुरी। अच्छा जो एक और सवाल और भी मेरा थोड़ा लॉजिकल सवाल है
जो अपना इतनी थोड़ी कंजर्वेटिव सी हैं, प्यारी सी लड़की, वो नहीं है कंजर्वेटिव। मैं उन्होंने कहा ना कि तुम्हारा घर है, वो बचा लाना है फलाना, तो वो नहीं देखा मेरी बेटी की तलाक होने वाली है तो मैं इसको घर में अभी थोड़ी देर बिठा लूँ, किसी लड़के के साथ ना भेजूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से करैक्टर आप दिखाते हैं फिर वो करैक्टर फिर इस तरह से क्यों नहीं सोचते। घर बचाओ तो घर तो फिर पता है ना कि बंदा शक्की है तो फिर ना करे इस तरह नहीं, के। अभी तलाक का मसला हल हो जाए, जो जिस तरह से उसने जलील किया हुआ है फिर करवाओ, फिर करवा लेना बाद में, जितनी मीटिंग करानी है, जिस तरह की मीटिंग करानी है, जिस तरह की शॉपिंग करानी है, लेकिन इधर जो था ना थोड़ा वो मुझे ख्याल रखना चाहिए। ऊपर से टिकटॉक अरसलान इतना टॉक्सिक है टिकटॉक जी, मैं तो परेशान हो जाता हूँ टिकटॉक के कमेंट पढ़ता हूँ। इस वाले सीन के ऊपर, मॉल वाले सीन के ऊपर लोगों ने कहा सुल्तान ठीक है, कोई भी गैरतमंद मर्द जो है वो अपनी बीवी को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं। टिकटॉक इज वेरी टॉक्सिक। लाइक देखो ना, तो बात है करने वाली, कोई भी गैरतमंद मर्द अपनी बीवी को किसी के साथ मॉल में देख के यही रिएक्ट करेगा, सुल्तान वेल डन, जीते रहो सुल्तान। मैं परेशान हो गया सुल्तान, मैं आपको पता छोटी छोटी बातों बहुत डिप्रेस्ड हो जाता हूं। आई नो, तो मुझे ये बहुत ट्रिगर किए कमेंट्स। चलो आगे। एक चुभन सी है मेरे सोफे के साथ, नहीं चुभन सी नहीं, एक वजन सी है, ये कहना चाहिए था। जी मून, एक चुभन सी। नहीं, मैं तो अभी मैंने 5 मिनट पहले देखा ये ड्रामा, बिकॉज मेरे पास टाइम था। आपने ये ना कहो कि मैंने सुबह के सारे ड्रामे देख के रखे हुए थे, आई वॉज टोटली फ्री, बट आई प्रेफर्ड टू मेक टी विद बाकर खानी एंड आई हैड दैट एंड आई लाइक लिसन 3-4 बार जान से प्यारा जूनी का OST, and you don't want to ruin your mood just because of एक चुभन सी। हाँ, तो इवेंचुअली फिर करना पड़ा, इवेंचुअली करना पड़ा। It is a very bad drama. It was me. It is very bad drama. Please नींद आने लगी है मुझे तो। ये जोड़ी जो इतनी तारीफ करते हैं समी खान की और सोनिया हुसैन की, मुझे तो उस पर नफरत होने लग गई है। मेरा दिल करता है मैं खल्ले डालूं इनको। यार कितना रोमांस दिखाओगे। अच्छा, ये हर दफा इन दोनों की कुछ ज्यादा ही जोड़ी, हालांकि मुझे कोई ये इतनी जोड़ी पसंद तो नहीं है। मतलब वो इतनी छोटी सी बच्ची सी लगती है उसके आगे, मतलब कहना नहीं, मतलब हाँ इम्प्रेसिव नहीं है। एक दफा हो गया, 2 दफा हो गया, हर दफा मेरा नहीं ख्याल ये कोई बड़ी अप्रोप्रिएट सी जोड़ी है ना। हाँ बट ठीक है ना, शराब चल गया बस, ठीक है। शराब भी खैर इतना नहीं चला था, लेकिन चलो हो गया तो हो गया। अब आप क्या निकालना चाहते हैं इस जोड़ी में से? ऊपर से उनके रोमांस ही नहीं खत्म हो रहे। तुम सो गई हो, तुम नहीं सोई, सो जाओ। आपकी नींद ज़्यादा हो गई है, तुम्हारी नींद कम हो गई है। ये केड़े डायलॉग ने पे एक ही चाहती है रखसाना बाजी। वो कहते तुम्हारी नींद कम हो गई, कहते तेरी नींद ज़्यादा हो गई है। तो सीधों में सो जाओ। और वो जो उसने ट्रिगर वार्निंग दिए बगैर जो उसने गोलियां खाई हैं, इस पे जरा हम टीवी को पकड़ो ना, हम तुम चैनल। हाँ, तुम चैनल वालों को पकड़ना चाहिए वैसे। हाँ, ये तुम चैनल वाले क्या हरकतें करती है बगैर ट्रिगर वार्निंग दिए। आप सुसाइड की आप दिखाई जा रहे हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट जी। जो गोलियों का उसने दत्था खाया है, ये कैल्शियम की गोलियां थी। जामनी रंग की थी कोई। हाँ कुछ थी यार। और डॉक्टर को कैसे पता चला इसने इतनी ही गोलियां खाई? डॉक्टर ने पेट साफ किया होगा तो उसने कहा था कि बहुत गोलियां निकली होंगी। उसने कोई इसने ये बताया कि इसने 44 गोलियां खाई हैं। उसने कहा कि इतनी गोली इतनी गोलियां खाई होंगी तो उस पे असर हुआ होगा ना। ठीक है मून, अच्छा ये तुम जरा कभी कभी ना कुछ ज्यादा ही बेचारे छोटे से दिमाग वाले ड्रामे पे तुम जरा परफॉर्मेंस प्रेशर तुमने बहुत दिया होगा कि इतनी गोलियां कैसे खा ली। अच्छा चलो, हाँ, अगर इस ड्रामे में कोई एक भी अच्छा एक्टर होता तो मैं जरूर देखता। यार वो रूमी बहुत बुरी एक्ट्रेस है। वो भला कैसे होती है अब? वो नहीं अब वो छोड़ दिया उसने। हाँ 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 हाँ। अब उसने अपना मुंह नीचे फेंका होता है। इसको और उस्मान पहले उसने ऐसे मुंह ऐसे उठाया होता था। हाँ, इसको और उस्मान मुख्तार को इकट्ठे कास्ट करने की जरूरत है। व्हाट डू यू थिंक? भाई तुम साइनो का किरदार नहीं अदा कर रही, तुम एक नॉर्मल लड़की का कर रही हो। अब लोग कहेंगे साइनो तो मतलब एक्सप्रेशन कौन से साइनो? साई लोग, अच्छा अच्छा, ओके ओके। आर्टिस्टिक मुंह फेंका होता है उसने नीचे, नहीं ऑटिस्टिक नहीं। तुम्हें पता है ये आज एक मिनट एक बड़ी मॉडर्न टर्म है अरसलान, फिर वो माँ बाप गुस्सा कर जाते हैं। एक बात बताएं, एक बात बताएं।
यार सुबह सुबह इतनी केयरफुल होके क्यों आए हो? लोग मुझे कोई दिन के 20 छिबियां मिल चुकी हैं। छोटी छोटी बातों पे लोग ट्रिगर हो जाते हैं भाई, आजकल नहीं पता। हाँ, ये भी आपको है तो हमारी पिछली वीडियो के ऊपर क्या कमेंट किए लोगों ने कि आपने वानी कपूर को जो है इतना डिग्रेड क्यों किया है, वो इतना अच्छा कर रही है सा की पुप्पो। हाँ, मतलब कि वो इतनी अच्छी एक्ट वो कर रही हैं, वो शी इज शाइनिंग इन विच मूवी? इन शाइनिंग इन द सेरन लाइक गोभी गाजर मटर कम ऑन फील मी, हाँ। वो वाली शाइनिंग। कोई फिल्म बता दें उसकी, वानी कपूर की, शुद्ध देसी रोमांस के अलावा कोई नाम आता है? अच्छा खैर चलें इस पे रहो। हाँ। अस्मा अब्बास भी बुरी एक्टिंग कर रही हैं, वो उनका जो दामाद इतनी बुरी एक्टिंग कर रहा है, शाहिदा मिनी का। ठीक है, क्या नाम था उसका? फाद शेख। मुझे अम्मी से माहिन के लिए बात करना होगी, पता नहीं वो वहाँ कितनी डिस्टर्ब है। अरे वो कपड़े कितने गंदे पहन रहा है, ये आपने नोट किया? वो जो उसने घर में पहनी हुई थी वो जो टी शर्ट के ऊपर वो जो शर्ट पहन, आई हेट इट। मेरा जहन ही नहीं वहाँ तक आई जाता। हेट इट। प्लीज बच्चे बच्चियों पहने, अच्छी लगती है कभी कभी, कभी कभी। ये जो हर शर्ट के साथ आप ट्राई करते हो ना कि बनैन पहन लें या वो टी शर्ट पहन लें और शायद हम प्यारे लगें, आई डोंट थिंक सो। मुझे ये डबल शर्ट का कॉन्सेप्ट बचपन से सख्त नापसंद है, मैंने किया बहुत है, मैंने भी किया हुआ है, बहुत किया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये बड़ा ही कोई छपरी है। तो छपरीपन से बाहर निकल आओ, हाँ मेन चीज़ पे आओ। मेन चीज़ में कहाँ आओगे? मेन चीज़ है ही नहीं ना, मेन चीज़ है ही नहीं। अब ये इसको माहीन को बस उधर रख लें या उधर रख लें, इधर रख लें या उधर रख लें, यही चल रहा है बस। जिदों दा जवेद शेख मरिया ना उदों दा ही चलदा है इस ड्रामे से। हाँ, सगी खाला 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 खाला। खाला, वो खाला कितनी गंदी है, खाला बहुत गंदी। लालची है वैसे, पैसे इसने रख लिए ऐसे। नहीं रखे, नहीं रखे, जबरदस्ती दिए हैं। चलो एਵੇਂ तुम लेकिन एक्टिंग बड़ी उसने की, उसने कहा तुम मुझे अपनी औलाद से ज़्यादा नज़दीक हो। रूमी नहीं, माही। हाँ। और माही जो बेड पे लेटे हुए जो एक्सप्रेशन उसने, बीमार के भी एक्सप्रेशन उसके बहुत बुरे थे, बहुत बुरे। माही बीमार के भी एक्सप्रेशन आखिरी सीन था जो आखिरी सीन था। हाँ। चलें बस करें या और करना है? बहुत बुरा ड्रामा था जी, बहुत बुरा ड्रामा था जी। चलें आपके शौक से पढ़ा हुआ है अभी तक नहीं, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम हमारी मैक्सिमम वो होना इंक्लूजन रहे सिर्फ इस वजह से। अदर बेस्ट परफॉर्मेंस अली ताहर फ्रॉम जर्द पत्तों का बन। किसी की बहन के साथ नहीं होना चाहिए। मेरा दिल आपने मोह लिया है जी, बहुत अच्छा आपने कैरेक्टर किया है जी। मैं एक और देना चाहता हूँ जी जरूर दें। आप शायद ना एग्री करें। जी फातिमा मुस्तफा, सुहाय अली आबरू फ्रॉम जेंटलमैन। पकौड़े की तरह मुंह भरा हुआ है तुम्हारा, पकौड़ा भी वो जो मैं बनाती हूँ। ठीक है, आई रियली लव हर। उस सीन पूरे में उसने एक मैजिक क्रिएट किया। आप थोड़ी देर के लिए ना आप जरा घुस गए उस पूरे सीन में। सो यही अचीवमेंट होती है ना एक अच्छी एक्टिंग की, अच्छे ड्रामे की, कि आप थोड़ी सी देर के लिए घुस जाएं एक फैंटेसी वर्ल्ड में, मेरे ख्याल में। हाँ ठीक है। अगेन हीरा मानी फ्रॉम जान से प्यारा जूनी। बचा ही नहीं शहर छोड़कर चला गया। तू मुझ में बचा। ओके फॉर यू। हाँ फॉर मी, ठीक है जी। आई लव दैट सीन हॉस्पिटल वाला। 3 हमारे आज हमारे बेस्ट परफॉर्मेंसेस हैं। ओके, माय ऑस्कर फॉर दिस वीक इज एनी ज़ैदी। थोड़ा सा नीम परी, थोड़ा सा प्लीज प्लीज। फब कभी हम कभी तुम। ठीक है। माया खान है कि माया क्या खान ही है? है। माया खान फ्रॉम कभी मैं कभी तुम। सीन देख लें, आप खुद देख लें, फिर आप फिर देख लें जो करना है कर लें। करना है कर ले। जी आप बताएं। हीरा खान एक चुभन से। जितना इस जिंदगी से दूर भागना चाहती हूँ उतना ही। चलें जी, कमेंट्स का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कमेंट है लैला दिया का। वो कहती है सो डिसअपॉइंटेड विद कभी मैं कभी तुम, सच अ टिपिकल स्टोरी, आई कांट बिलीव दिस वाज सरत इश्तियाक्स वर्क, मे बी इट्स हर ओल्ड स्टोरी एंड द एक्टिंग वाज सो बैड, इमाद इरफानी वाज क्वाइट फेक, हिज बिहेवियर वाज इंसल्टिंग इन एवरी डायलॉग एंड येट द गर्ल parents and the girl herself didn't realize that they were engaged for months. Naima Bhatt was equally bad. How can a company executive behave like that? And I'm sorry, in how many dramas will Rahania get married in Majboori and then cry? Why would she take these Roti Surat wale roles? Such a disappointment. First episode. She's right. Ji Moon.
सबा मलिक कहती वाह लव द मोटिव्स एंड एम्ब्रॉयडरी ग्रेट वर्क मून। ये मैं अपनी तारीफ थोड़ी सी कर लूँ, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, आगे भी फिर आ जाएं। आशु हैं, वो कहते हैं माय स्टांस। नहीं अरसलान, ये बहुत लंबा कमेंट है, इसको हम मीनिंगफुल में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा कर चुके हैं, हाँ ठीक है। इसके अलावा जी नेक्स्ट कमेंट है, ये है जी मंशा जोशी। हाँ, ये वो कहते हैं फॉरगिव मी आई एम बीइंग ऑफेंसिव बट आई डोंट लाइक फाद मुस्तफा और हुमायूं will get the YouTube views similar to what Firoz, Wahaj or Bilal can get. Most of the views I believe comes from India and from a younger audience who knows these actors more than Fahad or Humayun. They might be big movie stars, but if you think from a TV perspective, especially from YouTube perspective, they will never be able to compare with Firoz, Wahaj or Bilal on views. Firoz, Wahaj or Bilal's views does not run as much as Humayun or Fahad. Because Pakistani movies are not easily available abroad where the fans of these actors resides. बिल्कुल ऐसे ही। वहाज को वैसे ड्रामा कर लेना चाहिए, साल होने वाला हो गया इसको खत्म हुए। तेरे बिन नहीं, तेरे बिन प्लस तेरे बिन। अच्छा हाँ, मैं भी तो था ना बीच में, सॉरी वेरी बैड। जी मून आयशा भट्ट कह रही मून भाई लगता है फिर आपने माई री ड्रामा का एक सीन भी नहीं देखा, उसमें आपकी फेवरेट एक्टर माया खान उनका मतलब है कि पूरी ओवर एक्टर है। अच्छा जी, एक हैं कोई हमारी बात तारीफी करने हैं, पढ़ लें। क्या बकवास चैनल है, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। तो ना करें भाई, ये आप ऐसे कमेंट पढ़ते क्यों हैं? बस ऐसे। इससे ज्यादा नफरत वाला पढ़ूं मैं? हाँ प्लीज जी। You two clowns sat there and called writers of certain shows very derogatory terms, but other artists should apologize on behalf of KRQ and distance themselves. ठीक है ठीक है, मुझे नेक्स्ट कमेंट पढ़े। हाँ मतलब क्या करे बंदा इस पे, ठीक है आप कह रही हैं तो ठीक है। अच्छा सलमान कह रहे हैं सो ट्रू अरसलान, मिडिल क्लास फैमिलीज में बर्थडे पार्टीज पर फ्रेश पाइनएप्पल केक इज ऑलवेज ईटन, इट्स माय फेवरेट केक। बाकी फैंसी महंगी बेकरीज जो आ गई उनकी फैंसी केक से एक ब्रांड सिंबल तो बन गया है, बट ये फ्रेश पाइनएप्पल केक रिमेन्स कांस्टेंट फॉर मी एज वेल। अनीता बासु कहती है एक चुपंसी इज वेरी डिस्टर्बिंग, स्पेशली हीरा खान एक्सप्रेशन, मेरा तो बीपी बढ़ जाता है उसे देख के। I feel miserable and sad. Gentleman is underwhelming and overhyped. Not enjoying it at all. This week onwards, there will be 2 episodes a week, so it will finish fast. Thank God. To be honest, Green TV content has gone down the drain as their first year anniversary is approaching. Yes. Sat Pato Ka Man in the same time slot is so worth watching. Yes. अच्छा जी, राबिया नासिर कहते हैं यू आर सो राइट अबाउट KRQ डायलॉग्स, आई एम थिंकिंग इट फ्रॉम लास्ट 2 years बट यू गेव द वर्ड्स टू माई थॉट्स। उसके फजूल जुमले होते हैं, पता नहीं क्यों पागल लोग होते हैं। हाँ सही कह रही हैं आप। इसके अलावा साकिब अली राना कहते हैं कॉर्पोरेट स्टार्टअप पैक इन पाकिस्तानी ड्रामाज, अननेम्ड जॉब, जरूरी मीटिंग, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, मैं ऑफिस से लेट हो गया हूँ। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, राइट वैसे। हाँ। जी। अच्छा जी, आगे कहते हैं इरम आरजू कहती है हमारे लिए तो जेंटलमैन ही इरिटेटिंग है, स्पेशली यमुना, हुमायूं सईद और दिलबर की ओवर एक्टिंग। ठीक है जी। अच्छा जी, यूज़र हैं वो कह रहे हैं व्हाई आर यू जनरलाइजिंग KRQ said in an interview to Drama, a drama is not made by him alone, it has input of 100 other people, it means they waste their 10 months down their drain cause the drama was KRQ and KRQ has written many blockbusters. Why all his idiotic statements in interview has applied to gentleman? समझ नहीं आई। अच्छा मुझे क्या कहना चाह रही हैं? मुझे भी नहीं समझ आई। अच्छा इनकी ना 1-2 बातें और भी मुझे समझ नहीं आई। कहते हैं आर यू फॉर रियल, व्हाई वुड आर्टिस्ट गिव अपॉलॉजी फॉर व्हाट KRQ said? देन सुन मेरा दिल एक्टर अब्दुल्ला कमानी पता नहीं कौन है, अब्दुल्ला कादवानी। मुझे पता है कौन है। अच्छा पता है आपको? अब्दुल्ला कादवानी। अच्छा ओके। लेकिन इसने को नहीं ना पता। वी विल सी योर बायसनेस फॉर सुन मेरा दिल, वी आर वेटिंग, विल यू अप्लाई दिस KRQ लॉजिक टू दैट? ये सुन मेरा दिल कौन सा है? मैंने तो जिंदगी में नहीं सुना सुन मेरा दिल। तो इनकी ना किसी बात की कोई लिंक ही नहीं बन रही। चलें नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, एक है जी वो कहते हैं truly love your reviews because you guys say the right things about any drama unlike other reviewers who are very biased with big stars like Fahad, Humayun, Yumna. Even if they do the most ridiculous script, they still praise them and tell that very unique, very new, very new story, blah 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 blah. अच्छा जी, फिर दुआ हुसैन कहते हैं फिर बिस्ती आ गई है जी, चिचोरे होस्ट दे डोंट हैव मैनर्स टू क्रिटिसाइज। यस वी डोंट हैव मैनर्स। तो मैनर्स क्या करने हैं? ज़रा मैनर्स देख रहे हैं तो किसी और चैनल पे चले जाओ। मैनर्स क्या करने हैं? वाह मून, डायलॉग ऑफ द सेंचुरी। अच्छा ज़ारा हिजाब कहते हैं आई डोंट नो, मुझे लगता है जो राइटर ने स्टोरी लिखी होती है बदर महमूद को वैसे भी दिखाना नहीं आ रहा। आई थिंक फरहत इश्तियाक ने अच्छा लिखा होगा लेकिन बदर महमूद को बनाना नहीं आया। बस यही बंदा अब कास्ट पर फोकस करता है, बाकी कुछ नहीं। वैसे ही शी इज़ राइट। फिजान अली
टोटली सही कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं मुझे पहले ही डर था कि बदर महमूद फहद का कमबैक बर्बाद कर देगा। आफ्टर मैं एंड मुझे प्यार हुआ था तो फहद को खुद अंदाजा हो जाना चाहिए, फहद को नहीं हो रहा आजकल, नहीं हो रहा। अच्छा एक और यूजर कहते हैं ये मुझे बड़ा आखिरी दफा मैं एड्रेस करने लगा हूँ, आखिरी दफा। ठीक है, इसके बाद मैं शायद किसी और चैनल्स के अपने इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे नाम ना लें, ठीक है, वो फिर बड़ा सॉल्टी लगता है, ठीक है। अच्छा जी, ये है द एलिगेशन दैट यू गाइस कॉपी समथिंग हॉट इज कंप्लीटली बेसलेस। शुक्र है। आई नेवर मिस समथिंग हॉट रिव्यूज एंड आई हैव इवन ट्राइड ड्राइंग पैरेलल बिटवीन योर रिव्यूज एंड देयर बट हैव फाउंड नन। While the reviews are honest too, but yours are more so. I enjoy your completely unbiased, raw and straightforward reviews more even though I started watching you guys with a lot of prejudice. देखिए prejudice के साथ आई हैं लेकिन हमारी हो गई हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी मून। अच्छा जी, आगे हैं एक अच्छा इसमें भी किसी और चैनल का जिक्र है, कर लूँ? नहीं हम चैनल की जिक्र नहीं। सिद्रा कफील का मैं कमेंट लेना चाहूंगा, मुझे बड़ा पसंद आया। जेंटलमैन इज सो बोरिंग एंड अरसलान यू आर सो राइट, इट्स ऑल अबाउट KRK heavy KRQ heavy dialogues, nothing else, but to be honest it's only Zat Pato Ka one which is equally entertaining and enjoyable watch। जी मो नेक्स्ट। ठीक है जी, नवीद अहमद कहते हैं सो द मेजर चम ऑफ ये मैं लेना चाहूंगा। वेंट टू खुशबू में बसे खत टू प्रूव इट्स अ बिग नहीं वेंट टू, अच्छा कभी मैं कभी तुम टू प्रूव इट अ बेकार ड्रामा। ठीक है, नहीं है, इट्स नॉट बेकार। आज अच्छा लगा है, हाँ। ठीक है। लास्ट कमेंट मैं लेना चाहूंगा अनीका मुमताज का, स्लैप कल्चर मस्ट बी डिस्करेज एज मच एज बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग, क्या नाम है इनका? अनीका, क्योंकि वो लगता है डिस्टर्बिंग बिल्कुल एट द एंड ऑफ द डे। जी ये है हमारा आज का शो। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरी वीडियो गुजरने के बाद उनको ख्याल आया कि इनको उठ के बैठना चाहिए, पहले ये पूरी भैंस बने हुए थे, अभी उठ के बैठे हैं। अब हम एक आंटी का कमेंट पढ़ूं, उन्होंने कमेंट किया था एक टिड्डल बैठा हुआ है। मैंने नहीं देखा वो, मैंने देखा टिड्डल। अच्छा ठीक है, बैठे हुए हैं। आंटी खुश हो गई होगी कमेंट करके, शायद उन्हें एनर्जी मिली होगी। चिंटू चंडीगढ़ में बैठ के क्या सोच रहा है, किसी को क्या फिक्र है? मुझे और मून को दीजिए इजाजत, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।